हेलो एंड वेलकम। सभी लोगों का स्वागत है आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में, जहां मैं आपको लाइव एनर्जी एंड माइंड पावर वर्कशॉप करा रहा हूं। सो आई होप कि आप सब लोग मुझसे पहले से ही जुड़े हैं। मैं लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूसली आपको एक लाइव वर्कशॉप्स करा रहा हूं इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जहां पे मैं एनर्जी एंड माइंड पावर से कैसे अपनी और दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं सिंपल सिंपल टेक्निक सिखा रहा हूं जो आप लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और उससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ रहा है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इमीडिएट इश्यू है, उसको कुछ हद तक कम करने में मदद मिली है, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप को ये पर्टिकुलर चीज जो मैंने अभी कहा सही लगता है कि यस, आपने जो क्लासेस की है, जो पर्टिकुलर टेक्निक को यूज किया है, it was amazing and magical and actually it worked, just type yes it in the chat box. ओके, सो सभी लोग जो आ रहे हैं, अगर आप पहले से ही मुझसे जुड़े हैं, आपने मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपने मेरे साथ वर्कशॉप किया, या फिर आपने उसका रिप्ले देखा है, अगर आप उसको मानते हैं कि ये आपके लिए बेहतर काम कर रहा है और आगे भी आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, एक्साइटेड है, तो यस टाइप कीजिएगा। मिलिंद डोगरे ने यस कहा है, बीरता गिल ने यस कहा है। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं, और निवेदिता पांडे वेलकम, आपका भी स्वागत है। सो सभी लोग यस टाइप करेंगे सो दैट मैं जान सकूं कि कौन कौन आए हुए हैं और कौन कौन एक्चुअली प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, क्योंकि आज फिर से एक बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिकल करने वाले हैं जो बहुत ही इजी होगा, लेकिन इससे आपकी लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी हो, किसी की बुरी नजर हो, उसको सही तरीके से रिमूव कर सकते हैं आपके ऑरा से, राइट। सो आपके आभामंडल में ऐसी नेगेटिव एनर्जी किसी का भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस लेके आता है। सो उसे अगर आपको ठीक करना है तो डेफिनेटली मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। सो अपने अपने वीडियो को ऑफ रखिएगा प्लीज, ओके। और अर्चना, आप अपने वीडियो को ऑफ कीजिएगा, ठीक है। और जो भी यहाँ पे हैं अपने अपनी ऑडियो और वीडियो को ऑफ ही रखेंगे। और अभी मुझे जस्ट कंफर्म करें कि क्या आप लोग मुझे फुल स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जस्ट यस इन द चैट बॉक्स, सो दैट मुझे पता चले कि आप सही तरीके से मुझे देख रहे हैं और आप वो छोटे रूप में नहीं देख रहे हैं, राइट। आप मुझे फुल स्क्रीन में देख रहे हैं कि नहीं, ये जरूर बताइएगा, ओके। सो अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सभी लोग सही तरीके से मुझे समझें, सही तरीके से देखें, सो दैट ये जो सेशन है आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन ऑल ऑफ यू। और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। मीनवाइल में आपसे होल्ड कीजिएगा, ओके। मीनवाइल में आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ सो दैट आप लोगों को सही तरीके से मैं जो कह रहा हूँ वो आप तक पहुंच सके, और इसी से ही आपको फायदा होगा, ओके। सो धीरे धीरे मैं आप लोगों को और भी कई सारी बातें बताऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ कितने लोग हैं जो मेरे ऑलरेडी 30 डेज आरएमपी कोर्स कर रहे हैं, जो मुझसे अभी जुड़ चुके हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी डूइंग माई 30 डेज आरएमपी, और you have already gone through that and got the benefits as well, just me type कीजिएगा in the chat box, okay। रोशनी खरे, ओके। रोशनी रोशनी डेफिनेटली वेलकम। रोशनी, आपका स्वागत है, ओके। आप भी आए हुए हैं, वेरी गुड। सौरभ पाल भी मी टाइप कर रहे हैं, सो वेरी गुड। रोशनी, रोशनी क्या आप थोड़ी देर के लिए सामने आ सकते हैं वीडियो में या ऑडियो में, सो दैट मैं आपसे बात कर सकूं। मीनवाइल मैं दूसरे लोगों से भी बात करता हूं, और तब जब सब लोग आ जाएंगे 2-4 मिनट और ले लेते हैं, और उसके बाद दूसरों को मैं जो चीजें आज सिखाना चाहता हूँ वो मैं बात करूंगा। सो रोशनी, अपने आप को अनम्यूट करें, हो सके तो Yes, वीडियो में आए, sir. हो सके तो थोड़ा वीडियो में आए, होगी Sure, लोगों sure, sure. को पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स कैसे दिखते हैं, राइट। यस यस, वेरी So am अमेजिंग। I visible? Yeah, okay. Yes, of course you are visible, Yes, yes. Roshni. Thank you so much for coming up. Okay, Sir, immediately. thank you so much, sir. Short notice में आप वीडियो में आए हैं, that shows your confidence, and as you said that you are a scientist, तो definitely वो aura जो positivity है वो आप में दिखता भी है आपके चेहरे पे, Thank you, sir. right? Thank you so much, sir. Sir, it's because of you. I'm Oh, so blessed. I'm just checking WhatsApp and you just send it now. So मैंने सोचा अभी मैं करती हूँ. Again, I have to do that.
हाँ तो फिर हाँ, अच्छी बात है ना। देखो आप मैं ऑलरेडी आरएमपी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट स्टिल यस आपको लगता है कि चलो एक बार और सर के साथ इंटरेक्शन हो यस जाएगा, सर, एक बार जितनी बार मौका मिले लाइव उतनी बार कम है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको लगा कि चलो एक बार और आ जाए ना। आई 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 मैं खुद अपनी तरफ से बोलूंगा तो आई थैंक यू एक्चुअली कि देखो डिस्पाइट कि आप ऑलरेडी जानते हो, फर्स्ट सेकंड लेवल कर चुके हैं, यू आर इन द थर्ड लेवल राइट रोशनी। ओके, यस सर, अभी आप राइट सर। रेकी मास्टर हीलर बन चुके हैं, आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू। और इतना अच्छी अचीवमेंट है आपकी, बहुत सारी हीलिंग आपने बहुत सारे हमसे शेयर किया हुआ है। और उसके बावजूद भी आप एक्स्ट्रा 1 घंटा निकाल पा रहे हैं, डिस्पाइट कि आप बहुत बिजी हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं, आपके अपने जॉब है, आपका घर है, लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं, वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो बिकॉज़ मच। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, जब भी ऐसे मौका मिलता है सो आई थॉट के कैच इट। चलो बहती गंगा है, हाथ धो लेना। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अरे अरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रोशनी, थोड़ा सा फॉर द टाइम बिंग, जब तक लोग जुड़ते हैं, 2 मिनट जस्ट अपने बारे में बताएंगे कि मतलब आप मुझसे क्यों जुड़े थे, जबकि आप एक साइंटिस्ट हो राइट। और ये जो चीज है, ये अगर एक फिजिकल साइंटिस्ट की बात करेंगे तो वो लोग इस सब चीज में विश्वास नहीं करते, ऐसा नहीं होता। हम लोग तो फिजिक्स में विश्वास करते हैं, लाइट लाइट, लेकिन हम इसको राइट बोलते सर। हैं कि ये क्वांटम फिजिक्स है। तो हाउ डिड यू टेक इट इन द इनिशियल स्टेज की, जब मैंने आपको अट्यूनमेंट दिया, आपको एक अलग टाइप की प्रैक्टिसेस बताई जो कि फिजिक्स के हिसाब से नहीं है, वो अलग चीज है, इनर साइंस है राइट। राइट सर, राइट वो सर। आपने क्यों ये कोर्स टेकअप किया, एंड इससे क्या फायदा हुआ, जस्ट 2 मिनट में कुछ बता श्योर सकते सर, श्योर, नो इश्यूज, ओके सर। हैं? सर आई जस्ट केम अक्रॉस के आपका मेरे को एक एडवर्टाइजमेंट दिखा फेसबुक पे। सो हाँ जी, आई हाँ जी, और मैं थोड़ा स्ट्रेस में थी, स्ट्रेस नहीं काफी स्ट्रेस था एज आई टोल्ड यू। हाँ जी, हाँ तो जी, आई थॉट के लेट्स सी करके देखते हैं, बिकॉज मैंने रेकी के बारे में बहुत सालों से सुना था। जी। तो आई जस्ट आपका वो 5 डेज वाला अटेंड किया। देन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली 30 डेज वाला करने को। हम्म। तो आई हैड जस्ट स्टार्टेड और फिर मैंने सोचा मैं मैनेज कैसे करूंगी, बिकॉज लैब भी है, घर का काम भी है। जी जी। बट एनी हाउ मुझे थोड़ा टाइम लगा। बट हम्म। एनी हाउ आई मैनेज। मैंने एक्सरसाइजेस लैब में किए, बताया था मैंने हाँ आपको। जी, हाँ जी। इवन समटाइम्स हीलिंग भी मैं लैब में करती थी जब जैसे मौका मिलता था। एंड देन हम्म। आई रियलाइज कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, छोटे छोटे। और फिर देन आफ्टर मेरी हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आए। सो आई थिंक क्यों नहीं इसको आगे भी टिक अप करें, बिकॉज आप एज ए साइंटिफिक पर्सन ना, हम बहुत एनालाइज करते हैं चीजों जी को। जी जी जी, लॉजिकल माइंड बहुत लॉजिकल होता है हाँ, राइट। और है मेरा लेकिन वैसे ही हाँ, था। नहीं कोई दिक्कत नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि बीइंग ए लॉजिकल पर्सन, अ साइंटिस्ट, रियल साइंटिस्ट हु इज वर्किंग इन द लैब ऑल द टाइम, वो लॉजिकल माइंड होने के बावजूद भी आप ये आरएमपी को प्रैक्टिस कर पाए, बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए, टाइम को आपने सही तरीके से सेट किया, क्योंकि आपके ऑफिस में काम था, लैब में, घर में, सब जगह से राइट आपने सर, टाइम निकाला। और फिर भी 1 घंटे का जो आपको एक्टिविटी दिया गया था आरएमपी में, उसको आप मैनेज कर पा रहे थे आराम से यस राइट। सर, आई हैव क्योंकि छोटे डिवाइडेड छोटे, दैट। हाँ डिवाइड, क्योंकि मैंने खुद अलग अलग एक्टिविटीज बना रखी है, तो एक्चुअली सर, उसको उसको करने में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, प्रैक्टिस नो करने नो नो सर, नो में सर। इजीली कर पा रहे थे आप। इजीली कर पाए ओके। बिकॉज आई वांट टू। बिकॉज हम्म मुझे उसमें बेनिफिट, आपको फर्स्ट डे से अगर किसी चीज में बेनिफिट दिखने लगे ना, तो आपको लगता है नहीं यार करो। ठीक है, हम्म। अपना माइंड चलते रहता है बैक ऑफ द माइंड कि होगा क्या, होगा क्या। बट लेकिन मैंने ओ वाटर थेरेपी, वो तो मैजिकल है सर। हाँ जी, मतलब हाँ वो तो जी। मेरे लाइफ के छोटे छोटे पार्ट्स में, ऑफिस और अदर पार्ट्स में भी बहुत वर्कआउट हुई है। बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली अगर लोगों को समझाओ कि आपको बेनिफिट्स में एग्जैक्टली और थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताइए कि जैसे आपका कोई एंजाइटी ठीक हुआ फॉर एग्जांपल, या फिर कोई राइट राइट। फिजिकल बीमारी ठीक हुआ, यस। आपने हीलिंग सीखी, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका हैंड्स ऑन किसके ऊपर था, अपने फैमिली मेंबर में, जिसपे आपको लगा कि यार इट स्टार्ट इज वर्किंग। एंड ऑफ कोर्स जब आपने डिस्टेंस हीलिंग किया विद इन दैट 1 मंथ ओनली, तो वो डिस्टेंस हीलिंग भी इमीडिएटली काम कर रहा था, इफेक्ट कर रहा था। तो जस्ट थोड़ा सा नॉर्मल एक आइडिया दीजिए साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, आपके हिसाब राइट से सर। राइट, आप क्या सोच रही थी उस समय जब ये हो रहा था, आप बताइए थोड़ा सा। सर एक्चुअली मुझे तो ये लग रहा था कि होगा, वर्क होगा कि नहीं होगा, बिकॉज वो चल रहा था। लेकिन सबसे पहला ना, मेरे को नो कहना नहीं आता था। लेकिन हम्म। इसकी वजह से ना मुझे नो कहना आने लगा, एंड इट इज द बिग थिंग फॉर मी। एंड आई दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माय लाइफ कि मुझे नो कहना आ गया। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, या नो एग्जैक्टली, कहना बहुत जरूरी है, मैं अपने बहुत स्टूडेंट्स को जरूरी है। कहता हूँ। या समटाइम्स यू हैव टू से नो, बिकॉज ऑल द टाइम इफ यू से नो, दैट मीन्स यू वांट टू प्लीज एवरीवन, उससे आपको कभी भी फायदा नहीं राइट होगा, राइट आप राइट। कभी सुखी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते सर। समटाइम्स यू हैव टू से नो, यस और इसका यस एक पूरा बुक है, लर्न हाउ टू से नो लर्न हाउ टू राइट। से नो, हाँ, बट तो पढ़ने के बाद भी हाँ, सर समझता नहीं है वो नहीं है, सब। लेकिन अभी जो आपको एक हाँ। एड ऑन पावर मिला है ना यस अट्यूनमेंट से, सर। आरएमपी से, जो मैंने छोटे छोटे टूल्स बना के दिया है कि ये राइट करो सर, तो आपका राइट। पावर बढ़ जाएगा, मैनिफेस्टेशन करेक्ट होता है, करेक्ट। देन दैट थिंग्स एक्चुअली स्टार्टेड गिविंग यू काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस, आई थिंक राइट, इवन सर उसी से फ्रीडम आपको ऑफ कॉन्फिडेंस। स्पीच आई आल्सो गॉट। हाँ, मैं ओके अपनी, ओके। या बिकॉज मैं अपनी बात जैसे रखती थी उससे हाँ जी। ज्यादा अच्छे से रख पा रही हूँ। सो ओके दिस ओके। इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड साइंटिफिकली ना, साइंटिफिक बैकग्राउंड आपको बॉस को कैसे हैंडल करना है। जी जी। नाउ
आई कैन इजीली कर लेती हूँ अभी कि अरे सर अभी कुछ होता नहीं, वो मुझे कुछ कह नहीं पाते बिकॉज आई हाँ, डोंट हाँ, नो जो भी है। हाँ, और हाँ। मुझे जब भी कुछ लगता है तो आज रेकी को याद करती हूँ और चीजें होती हैं, वर्कआउट होती हैं। तो हम्म। साइंटिफिक लोगों को समझ में नहीं आता, बट मैं अभी लैब में भी लोगों को समझाने लगी हूँ कि ये चीजें हम्म। होती हैं। सो सो इस फेवरेबल कंडीशंस बनने लगे हैं आपकी लाइफ में, राइट? देखो बनने ही सिचुएशन वही वाले है, हैं। राइट? यस सिचुएशन सर, राइट लाइफ सर, एक्चुअली करेक्ट लाइफ करेक्ट। आपकी वही है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ सेम है, बट अब इजी हो गया है, कंफर्टेबल हो गया है, एंड यू स्टार्टेड काइंड ऑफ लविंग इट एंड एंजॉयिंग इट एक्चुअली, राइट राइट? सर। सिचुएशन, यस और सर। उसमें आपको लगता है कि यस आई एम डूइंग इट, इसमें कोई राहु केतु शनि नो नहीं है, नो कोई नो, ब्रह्मा एक्चुअली विष्णु हाँ महेश नहीं हाँ, है, राइट इट राइट इज राइट। यू हु इज डूइंग इट, और ये यस यस यस, एक्चुअली में साइंस है, तो करेक्ट इससे करेक्ट, और ये बिल्कुल प्रूव होता साइंस। है, हाँ, व्हेन इट इज प्रूविंग, राइट, व्हेन यू कैन प्रूव समथिंग, देन दैट इज साइंस, राइट? और जब या तक वो पता नहीं हो तब तक कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ इट्स राइट? ऑल हाँ, योर एनर्जी, राइट हाँ सर। जी, हाँ जी, ये इट्स आपकी इट्स एनर्जी ऑल है। आवर एनर्जी, लेकिन जो बिल्कुल। पता भी नहीं है हमको ना। सो आपने एक गाइडलाइन दी कि बेटा यूज़ करो अपनी एनर्जी को। जी। सो वी आर यूजिंग एंड आई एम यूजिंग इट कंप्लीटली एंड हम्म। हैप्पीली। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड माय मदर, इवन माय मदर को भी मैंने किया। उसको हम्म। इतना विश्वास नहीं है इन सब चीज़ों में, बट मैं कर रही हूँ और अभी तो उनको हीलिंग, किया आप टच हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग दोनों करके आपने देखा कि इट वर्क्स, राइट? टच करके दिया तो ज़्यादा अच्छा हुआ। ज्यादा डिस्टेंस अच्छा हुआ। हाँ, और बहुत अच्छा डिस्टेंस में हुआ। भी काम करता है, जैसे डिस्टेंस मैंने में भी बताया। काम करता है। ओके। यस, इट इज वर्किंग। मेरी ओके। सिस्टर को भी मैं देती हूँ, उसको ओके। माइग्रेन है, तो ओके। मैं उसको देती तो हूँ। उसको आराम मिल रहा है उनको? उसको हाँ, उसने मुझे बताया लेटर ऑन, आई टोल्ड यू ना कि आपको उसने मुझे रेगुलर बोला करना था। पड़ेगा, राइट? हाँ, अगर रेगुलर आप महीना डेढ़ महीना आप करोगे ना, तो करेक्ट करेक्ट माइग्रेन करेक्ट। मैंने देखा कि फिनिश हो जाएगा, नो यस प्रॉब्लम। यस ओके। यस, हो सो जाता पानी है। चार्ज करके भी उनको दीजिए, डिस्टेंटली भी आप चार्ज कर सकते हो, ओके। हाँ हाँ और हाँ उनको हाँ। हीलिंग दीजिए, मेनली उनका 12 पॉइंट्स, और उनको सिर पे हीलिंग देना है। यस यस और यस, मैंने देखा कि माइग्रेन ठीक होता है, मेडिकली होता है इसमें सर। एक्चुअली उतना इलाज नहीं हो पा रहा है अभी तक, बट ठीक हुआ है ये, क्योंकि अलग टाइप की प्रॉब्लम है, राइट? जिसको राइट आप सर, राइट। जिसको आप साइंटिफिकली देख भी नहीं, सीटी स्कैन में भी नहीं 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 आएगा, एमआरआई में नहीं नहीं आएगा वो आता। चीज। क्या मैं है, करा ब्रेन में कोई चुकी हूँ प्रॉब्लम उसको, नहीं है। हाँ। नहीं आता सर हाँ, उसको। तो ये अलग इमोशनल और अलग टाइप की स्पिरिचुअल प्रॉब्लम राइट होती है सर, जो राइट इंटरनली राइट। होता है। तो इसको डेफिनेटली रेकी एंड माइंड पावर कैन एड्रेस दैट, एंड इट हैज एक्चुअली बीन प्रूव दैट इट कैन क्योर इट, इट कैन हील इट, राइट ठीक राइट है? राइट। सो ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक अप। यू सो ओके, मच सर। एंड हम लोगों को सबको मोटिवेट करने के लिए, राइट? थैंक यू सो मच। प्लीज सभी लोग करो, जितने भी लोग हो सारे लोग प्लीज करो। अच्छी वेरी बात है। बेनिफिशियल फॉर योर होल लाइफ। ओके, ओके, राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रोशनी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय, बाय। थैंक यू। अपने आप को म्यूट कर लेना प्लीज, ओके? अपने आप को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। और अब जाके कुछ हद तक लोग जुड़ चुके हैं, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को कि अपने अपने आवाज जो भी आपकी आ रही है उसको प्लीज ऑफ कर देंगे, अपने आप को म्यूट रखेंगे, और अनम्यूट नहीं करना है। एवरीवन विल डू दैट, ओके? सभी लोग अपने आप को म्यूट ही रखेंगे, ठीक है? आज का दिन डे 4 है, ओके। और यहाँ आज मैं सिखाने वाला हूँ हाउ टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर ऑरा। आपके आभामंडल से नेगेटिव एनर्जी कैसे दूर हो, ओके। डे 1 में मैंने आपको सिखाया था मंडे को 3 स्टेप एनर्जी एंड माइंड पावर टेक्निक, जो सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया, आई होप लाइव में भी और रिप्ले में भी। और मुझे फीडबैक जैसा मिला है उससे पता चला है कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। थिंग इज कि एक दिन में नहीं होता है ठीक, आपको उसे कुछ दिनों तक, शायद कुछ हफ्तों तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आपको कई सारे प्रॉब्लम डिसॉल्व होते हुए दिखाई देगा, ठीक है? और इस चीज को आप लगातार प्रैक्टिस करके ही एक्सपीरियंस ले सकते हैं। डे 2 साइंस ऑफ वाटर क्रिस्टल अमेजिंग है, जैसे कि अभी साइंटिस्ट रोशनी खरे ने भी बताया कि ये बहुत इमीडिएट इफेक्ट देता है और थोड़ा सा टाइम लेता है। 2-3 मिनट में ही आप एक मैजिकल वाटर क्रिएट कर सकते हैं, और उससे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, बीमारी के लिए आप यूज कर सकते हो, अपने लिए यूज कर सकते हो, रिलेशनशिप के लिए यूज कर सकते हो, फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हो, व्हाटएवर, राइट? और ये भी एक साइंस है, और इसको मैंने आपको प्रूव किया था कि कैसे ये साइंस है। डे 3 कॉन्फिडेंस बूस्टर टेक्निक, जो मैंने कल बताया था, और इससे भी आप लोगों को फायदा हुआ होगा। इमीडिएटली कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करो, ठीक है? इसके बाद हम आज जो सीखेंगे वो एक ऑरा क्लीनिंग है। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि हाउ यू कैन अचीव हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस इन नेक्स्ट 30 डेज। सिर्फ 30 डेज में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, आपका पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो सकते हैं, आपका एक नया बिलीफ बन सकता है, और आपका लाइफ जो है हैप्पी हैप्पी हो सकता है, बशर्ते कि हम उसके बारे में समझे कि क्या है और क्यों करें, राइट? सो जब मैं ऑरा में से नेगेटिव एनर्जी निकालने की बात करता हूं, तो उसे ऑरा क्लीनिंग कहते हैं। हिंदी में कहे तो
आभामंडल की सफाई। सो आभामंडल की सफाई कैसे करनी है वो मैं आज सिखाने वाला हूँ। सो सभी लोग आराम से बैठे रहें, ओके, सीट की पेटी बांधे रहें और तब तक आप यहाँ पे बने रहें जब तक आप उसे सीखने लेते, प्रैक्टिकली इसी क्लास में नहीं करते। और आपको यहाँ रिजल्ट भी देखना चाहिए क्योंकि मैं एवरी टाइम फीडबैक डायरेक्टली लेता हूं और आपने देखा कि रिजल्ट एक्चुअली में आता है। तो यहाँ पे जो मैं ऑरा क्लीनिंग बताऊंगा एकदम प्रैक्टिकल होगा, इजी होगा, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड होगा और इसको आप अपने परिवार के ऊपर, किसी के ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है, और इससे फायदा होगा। सो अपने आसपास में प्लीज उनको बुला के रखिए जिसको सिर में दर्द हो रहा हो, जिसको कुछ हरारत हो, जिसको कोई लो फील कर रहा हो, जिसको कुछ भारीपन हो रहा हो, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी इमीडिएटली दूर नहीं होगा, बट मैं ये कुछ एग्जांपल दे रहा हूं कि जो नेगेटिविटी में है, गुस्सा करता हो, इरिटेशन होती हो, भारीपन हो, हरारत हो रही हो, कहीं पे दर्द हो रहा हो, कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, सिर में दर्द, एनीबडी, ओके, उनको अपने पास बिठा के रखिए, ये क्लास को उन्हें भी अटेंड करने दीजिए। और जब मैं कहूं कि यस नाउ वी शुड डू दैट, जो मैं सिखाऊंगा, तो आपने उसे प्रैक्टिकली करना है और 5 मिनट में आपको उसका इफेक्ट नजर आएगा। सो अमेजिंग है ये। और आई होप कि आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे, आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। जस्ट मुझे चैट चेक करना है कि एक्साइटेड हैं कि नहीं है। जस्ट अपने अपने चैट पे टाइप करेंगे, यस कह रहे हैं, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने कहा? रोशनी करी ने यस कहा। थैंक यू सो मच रोशनी फॉर बीइंग सो काइंड ऑफ एक्साइटेड काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, राइट। और आप हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। विनोदिनी ठाकुर आप भी आए हैं, वेलकम, आपका भी स्वागत है। आप बने रहिएगा, लास्ट में मैं आपसे भी बात करूंगा सो दैट लोगों को और भी इस कोर्स के बारे में पता लग सके। सुगंधी गर्ग, वेलकम आपका। और तारा देवी दाहाल जी आपका भी स्वागत है। Tripti Gill, can we practice on self? Of course, you can do on that self also. I will tell you that how. But फिलहाल मैं अभी बता रहा हूँ कि दूसरों के लिए थोड़ा सा कैसे करना है, क्योंकि वो अभी आसान होगा। और फिर सेल्फ वाला भी पार्ट बता दूंगा, वो आप कल या आफ्टर दिस वर्कशॉप आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्साइटेड टू लर्न मोर अबाउट दिस, ऑफ कोर्स निवेदिता पांडे, राइट। स्मृति देवी, आपका भी स्वागत है, थैंक यू सो मच। एंड वेरी गुड। सो कुल मिला के यहाँ पे जो मैं आपको जो भी चीजें बताता हूँ, जो भी चीजें आपको सिखाता हूँ, वो सब कुछ 100% प्रैक्टिकल है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। सो यहाँ पे अभी तक 3 डेज का जो ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी है, एक तो मैंने लाइव क्लास किया हुआ है जो कि वर्कशॉप्स हैं ऐसे ही, और मैंने कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिखाया था। कितने लोग हैं जिन्होंने 3 डेज का रिकॉर्डेड वीडियोस एंड रिप्ले या लाइव क्लास कर लिया है? जस्ट 3 लिखिएगा, ओनली 3। तीनों दिन आपने कर लिया है, आप तीनों दिन मतलब फर्स्ट डे से ही मेरे साथ जुड़े हो और आपको समझ में आ रहा है। जस्ट 3 टाइप कीजिएगा सो दैट मुझे पता चले कि मेरा ऑडियंस में कौन एक्चुअली में मुझे सही समझ रहे हैं, सही तरीके से, और कौन लोग जस्ट आज ही आके बैठे हुए हैं, तो उनको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विथ मी इमीडिएटली। बट जो फर्स्ट डे से है, ऑफकोर्स आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, और इससे क्या फायदा होता है। मिलिंद डोंगरे ने भी 3 कहा, निवेदिता पांडे, ऑफकोर्स जो भी जितने लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सभी लोग अपना अपना राय जरूर रखिए। अगर मान लीजिए सिर्फ 2 दिन किया तो 2 लिखिए, अगर सिर्फ आप आज ही कल का ही किया तो 1 लिखिए, राइट। आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट बिकॉज यहाँ प्रैक्टिकल करा रहा हूँ मैं, ओके। जब मैं ऑरा क्लीनिंग पे पार्ट पे आऊंगा तो यू हैव टू डू इट फिजिकली, करेंगे आप, और उसमें रिजल्ट भी मिलना चाहिए। दैट्स हाउ यू आर हियर, राइट, okay. Sugandhi, first time I hear, no problem, you can see the replays, okay, otherwise you can definitely next दिन के लिए आप next बैच के लिए कर सकते हैं प्रैक्टिस, फिर से आप उसमें नेक्स्ट बैच में आ सकते हैं, ठीक है। पूर्णिमा शर्मा 3 लिखा है, गैलेक्सी A10 1 सर पहले की है 30, ठीक है, ठीक है। गैलेक्सी कौन है, नाम लिखिएगा जरूर। स्मृति ने आज पहली पहली बार आए हैं, वेलकम आपका भी, ओके। बट कल नहीं किया, नो प्रॉब्लम। गैलेक्सी आपका नाम क्या है ये जरूर बता दीजिएगा, और हम रेगुलर बेसिस पर चल रहा है ये बैच में। अगर आपने नहीं भी किया, नेक्स्ट बैच फिर से मंडे को शुरू होगा, यू कैन कैरी ऑन डू दैट। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मुझे तब तक लोगों को सिखाना है, तब तक आप लोगों की मदद करनी है, जब तक मैं 1 लाख लोगों की मदद नहीं कर लेता, 1 लाख लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता और कर देता, और तब तक मुझे ये कंटिन्यू करना है। तो मैं नहीं रुक रहा हूँ, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस में है। मैं हर हफ्ते आपके सामने ऐसे आता रहूंगा, और हर हफ्ते जुड़े रह सकते हो। जब भी आपको लगे कि यस हो गया है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर 30 डेज आरएमपी, जो कि बहुत पावरफुल
कोर्स है जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और उसको प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इजी है, जैसे कि साइंटिस्ट रोशनी खरे ने अभी अभी बताया। ओके, सो थिंग इज कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, और सबसे अच्छी बात रिजल्ट देखना चाहिए, राइट? सो रिजल्ट आता है। वेरी गुड। सो फिर से मैं आपको वही याद दिलाऊं कि लाइफ इज वेरी इजी टू लिव, यू टेंड टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो यस टाइप कीजिएगा कि यस, लाइफ इज एक्चुअली इजी है, लेकिन आप इसको किसी तरीके से मुश्किल बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस लाइफ को इजी ही रहने दें, और इजी इजी में मजे मजे में लाइफ बीत जाएगा, और लाइफ बहुत कंफर्टेबल होगा। तब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छी जिंदगी दे दी भगवान ने, राइट? इसीलिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि कई लोग अपनी लाइफ को कैसे मुश्किल बना देते हैं जबकि इजी होता है। ओके, छोटी सी एक कहानी, सभी लोग यहाँ पे हैं और आप लोग सीरियस हो, कुछ अच्छी चीज सीखना है, तो छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कोलकाता में एक गरीब मजदूर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। ओके, कोलकाता में एक मजदूर काम करता था और अपने फैमिली का भरण पोषण कर रहा था, वाइफ दो बच्चों को वो डेली बेसिस पर मजदूरी करके कमा के उनको खिलाता पिलाता था। बड़े मुश्किल से 2 जून की रोटी कमा पाता था, बच्चों को स्कूल भी उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा था, बड़ा मुश्किल से जिंदगी बीत रहा था, महीने का 7-8 हज़ार रुपए तक वो कमा लेता था। ओके, और बड़े मुश्किल से चल रहा था। और एक दिन उसको पता चला कि उसका एक दोस्त है जो सिंगापुर में सेम टाइप की काम कर रहा है, मजदूरी ही कर रहा है, लेकिन वहां पे वो करीब 30 हज़ार रुपए कमा रहा है, जो यहाँ के हिसाब से बहुत ज्यादा था। तो उस दोस्त से पूछा कि भाई तू कैसे पहुंचा सिंगापुर, कैसे काम मिला, किस टाइप से हुआ, मेरी भी मदद कर दो भाई, मैं भी तुम्हारा ही भाई हूँ। तो बोला कोई बात नहीं भाई, तुम भी आ सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले पासपोर्ट बनाओ, फिर उसके बाद थोड़ा सा पैसे जमा करो ताकि यहाँ तक पहुंच सको, और जब आप पहुंच जाओगे यहाँ पे तो मैं अपने मालिक को बोल के काम पे लगा दूंगा और तुम भी इतना पैसा कमा सकते हो। फेयर इनफ, लेकिन उसको अब बहुत तकलीफ थी, क्योंकि वैसे ही उनका रोजी रोटी नहीं चल रहा था, और उसके लिए अब उसको पासपोर्ट के लिए भी पैसे निकालना था, उसको भी पता नहीं था कि कैसे बनेगा। लेकिन फिर भी किसी तरीके से भागदौड़ करके मेहनत करके अगले 3 महीने में उसने अपना पासपोर्ट बना लिया। लेकिन पासपोर्ट बनाने के बाद भी अब वहां जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि हवाई जहाज से वहां पहुंचने में उसको पैसे बहुत सारे लग रहे थे जो उसके पास नहीं था। फिर उसने अपने दोस्त को फोन किया कि भाई पासपोर्ट तो बन गया है किसी तरीके से, लेकिन हवाई जहाज में आने के लिए भाई पैसे नहीं है, कैसे होगा? तो बोला कि हवाई जहाज में मत आओ, आप एक काम करो, आप शिप में आओ, पानी के जहाज में आओ, उसमें थर्ड क्लास के केबिन की टिकट आप काट लो, वो सस्ता पड़ेगा और आप उसमें आ सकते हो। टाइम लगेगा, 7 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन आप आराम से आ सकते हो और ये हो सकता है। उसके लिए भी उसने पैसे जुगाड़ किए और शिप का टिकट एक दिन काट लिया सिंगापुर के लिए, कोलकाता टू सिंगापुर। ओके, अब ये शिप अपने डॉकयार्ड को छोड़ के जा रही है। उसके फैमिली वालों ने उनको बाय बाय कर दिया, वो अपने सामान लेके अपने थर्ड क्लास के केबिन में बैठे हुए हैं। शाम का टाइम है, धीरे धीरे रात हो रही है, और अचानक वहां पे अनाउंसमेंट होता है कि डिनर का टाइम हो गया और आप सब लोग एक कॉमन एरिया में आएंगे, अपनी अपनी जगह पे कोई नहीं खाएगा, और आप लोग इसे एक कॉमन एरिया में एक हॉल में आके भी खाना खाएंगे। तो सब लोग वहां पहुंचे, तो वो अपना वो भी वहां पे पहुंच गया। सभी लोग वहां पे देखे कि पूरा का पूरा हॉल भरा हुआ है, एक बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ है, बुफेस लगे हुए हैं, काइंड ऑफ हर तरीके का खाना। ओके, हर तरीके का खाना, आपको इंडियन, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, आपको वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, हर तरीके का व्यंजन वहां पे भरा पड़ा हुआ है। लेकिन वो क्या करता कि वो उस खाने की तरफ देखता भी नहीं और कोने पे बैठ जाता, और वहां पे वो ना झोला निकालता और वहां पे खाने खाने लग जाता। ये उसका डेली का एक्टिविटी था। उसने झोला निकाला, वहां से अपना रुखी सुखी खाना निकाला, और वो खा के, पानी पी के अपने केबिन में जाके सो गया। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सेम सीन था। सब जगह सभी लोग खा रहे थे, सभी लोग अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खा रहे थे, लेकिन वो अपने झोले में से कुछ निकाल के उसी को खाता, पानी पीता और सो जाता। ऐसे 3 दिन बीत गए। 3-4 दिन का और भी जर्नी बाकी है। वहां पे एक आदमी ने उसको कंटिन्यूअसली देखा, ऑब्जर्व किया, और बोला कि भैया इधर आओ।
वो डरते डरते उनके पास गया कि क्या हुआ साहब। उसने बोला कि तुमने टिकट लिया है। अब वो यहाँ पे डर गया, उसको लगा कि ये तो ट्रेन का जैसा कोई टीटी आ गया चेक करने के लिए। बोला कि साहब मेरे पास है, मुझे मत उतार देना यहाँ पे, मेरे पास टिकट है, ये देखिए मैंने टिकट लिया हुआ है। उस साहब ने उस टिकट को देखा, पढ़ा, फिर उसने उस टिकट के पीछे भी पढ़ा। उस टिकट के पीछे लिखा हुआ चीज था, उसको देख के उसने बोला क्या तुमने इसको पढ़ा? तो बोला कि साहब मैंने तो पढ़ा नहीं, क्या लिखा है, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या साहब? बोले कि तुमको मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, हम सब लोग यहाँ पे एकदम बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, हर तरीके का खाना अवेलेबल है, और तुम कोने में बैठ के अपने झोले से कुछ रुखी सुखी निकाल के खा के पानी पी के अपने वहां जाके सो जाते हो। तो तुम खाना यहाँ पे क्यों नहीं खाते हो हमारे साथ? तो बोले कि साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मजदूर हूँ, कैसे खा सकता हूँ आपके साथ? आप लोग तो बड़े लोग हो, आप ही के लोगों के लिए है ये सब, में हमने कभी खाया नहीं, ये मैं नहीं खा सकता, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बोले कि बेवकूफ हो आप, आपको समझ में आना चाहिए कि जब आपने ये टिकट काटा है, ओके, भले ही हमारा सबका ग्रेड अलग अलग है, मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा हूं, तुम थर्ड क्लास में हो, लेकिन फिर भी ये जो खाना है सबके लिए कॉमन है, सभी लोग इसे खा सकते। क्या तुम्हें पता नहीं था? बोले कि अरे साहब मुझे तो नहीं पता था, मैं तो इसीलिए तो अपना ही खाना खा रहा था, नहीं तो मुझे भी तो खाने का मन करता है। तो बोलेगा आप खाओगे? बोलेगा साहब आपने बता दिया तो मैं खाऊंगा। और अब अगला जो आधा दिन पूरा का पूरा आधा जर्नी बचा हुआ है, उसमें मैं डेफिनेटली इसको पूरा एंजॉय करूंगा। एंड थैंक यू सो मच। और मैं बता दूं, साहब ने बताया, मैं बता दूं कि सिर्फ खाना नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ, पूरी लिस्ट है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत कुछ है जो आप इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, वहां जाके आप नहा सकते हो, एक पर्टिकुलर स्विमिंग पूल में आप जाके नहा सकते हो। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ आपका लाइब्रेरी है, वहां पे आप किताबें पढ़ सकते हो। आपके यहाँ पे एक लॉन्ड्री होता है, वहां पे आप जाके अपने कपड़े धुलवा सकते हो। सो ये कई सारी फैसिलिटीज है जो लिख के दिया हुआ है, टिकट आपने काटा हुआ है। बस प्रॉब्लम ये था कि आपको नहीं पता था कि ये सब कुछ आपके लिए पहले से ही तय था कि आपको ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको इग्नोरेंस की वजह से नहीं पता था। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इससे क्या आपको लगता है कि उसके आने वाला जो आधी जर्नी बची हुई है, 4 दिन का जो जर्नी बचा हुआ है, क्या वो अब कंफर्टेबल हो जाएगा? क्या आप इजी हो जाएगा? अभी तक ऐसा कोई चेंज नहीं आया है, अभी तक उसकी नौकरी भी नहीं लगी है वहां जाके, अभी तो वो सिंगापुर पहुंचा भी नहीं है, बट अब वो एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा में होगा, पॉजिटिविटी में होगा, कॉन्फिडेंस होगा। देखो अब मैं सिंगापुर पहुंचा भी नहीं हूं, देखो मेरी लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो गई, कितने अच्छे अच्छे खाने को मिल रहा है, कितने अच्छे से मैं रह रहा हूँ। उसका एक अलग ही टाइप की एनर्जी लेवल हो जाएगी, उसका अलग ही टाइप का एक आत्मसम्मान बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और यही सभी लोगों को चाहिए। आप सब लोग जब इस धरती पे पैदा हुए हो, तो आप सबको भी एक टिकट दिया गया है, और उस टिकट के पीछे सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या आपके लिए अवेलेबल है, क्या क्या आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो। बस आपका एक ही काम है कि उसके बारे में पता लगाना कि क्या क्या है। राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या क्या अवेलेबल है मेरे लिए, क्या क्या डिजर्व करता हूं, क्या क्या मेरे लिए भगवान ने दिया हुआ है, पता लगा लिया। और उसके बाद उसको सिर्फ और सिर्फ आपने क्लेम करना है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा अधिकार है। और आपने वो सारी चीजें लेनी है जो यूनिवर्स ने, गॉड ने, भगवान ने आपके लिए तय किया हुआ है। एक ही काम करना पड़ता है। अगर आपको मान लीजिए कि आपका एज अभी 30, 40 या 50 है, मान लीजिए कि आप अपनी जिंदगी की आधी जर्नी पूरा कर चुके हैं, तो अब आधी जर्नी अब जो बची हुई है, आधी जिंदगी जो बची हुई है, इसमें एटलीस्ट आप बहुत पॉजिटिवली, कॉन्फिडेंटली जिंदगी काट सकते हैं, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने एबंडेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। थिंग इज कि आपको सिर्फ हाथ उठाना है, क्लेम करना है, एंड अपने आप को दे देना है। बाइबल में लिखा हुआ है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, सर्च एंड यू विल फाइंड इट, नॉक एंड इट शैल ओपन टू यू। सो दरवाजा खुला हुआ है, आपको सिर्फ उस दरवाजे से आगे निकलना है। एक अच्छा रास्ता नजर आ रहा है, सामने एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, बस आपको चलना है। और साथ में आपको एक मेंटोर, एक गाइड, एक कोच भी मिल रहा है, जो आपकी उंगली पकड़ के ले जाना चाहता है, जिसका नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। कितने लोग मेरे साथ आपके उंगली पकड़वा के आगे बढ़ना चाहते हैं? जस्ट टाइप कीजिएगा मी इन द चैट बॉक्स नाउ। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं यही चाहता हूं, और मैं सभी लोगों को ये 100% कहना चाहता हूं कि लाइफ इज एक्चुअली वेरी इजी टू लिव। You made it complicated. Now forget that complications. Struggle जरूरी नहीं है, आप easily, comfortably लाइफ को जी सकते हो, क्योंकि ईश्वर ने 100% आपको इस जिंदगी में
एंजॉय करने के लिए भेजा है, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए भेजा है, अपने इस ह्यूमैनिटी को, इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ हमारे अपनी जो रेस है उसको इवॉल्व करने के लिए भेजा है कि आप इसको और बेटर बनाओ। हमने इवॉल्व किया है धीरे धीरे अपने आप को, और आप भी और इवॉल्व कर सकते हो, 100% कर सकते हो। थैंक यू सो मच मिलिंद डोंगरे। सबका मंगलमय हो, कल्याण हो, खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। सो नाइस सर, कितने अच्छी आशीर्वाद दिया आपने, राइट। हैप्पी टू गेट यू एज योर मेंटर। थैंक यू सो मच निवेदिता। सो सभी लोग को मैं प्रैक्टिकली बोलूंगा कि अगर आप लोग सचमुच में अपनी लाइफ को 100% हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस से भरना चाहते हो, तो जस्ट अपना हाथ उठाइए और बोलिए कि यस मुझे वो चाहिए, और हाथ में ऐसे पकड़ने का भाव करें और बोले कि यस आई डिजर्व इट। ओके, हाथ उठाइए और बोलिए कि यस आई डिजर्व इट एंड यू आर गोइंग टू गेट इट। ओके, सभी लोग हाथ उठाएंगे, रेज योर हैंड। ओके, एवरीवन विल रेज योर हैंड एंड जस्ट मुट्ठी में ले लीजिए वॉट एवर यू हैव बीन गिवन एंड जस्ट से यस आई डिजर्व इट। Just say, yes, I deserve it. Okay, so that's how you have to claim it. Only you have to raise your hand and claim it. That's all, okay? और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उस यात्री की तरह, उस मजदूर की तरह जिसको लिखा गया था सब कुछ, उसको सब कुछ दिया गया था और वहां पे अवेलेबल था, लेकिन उसने अपने आंखों के सामने एक पट्टी बांध रखी थी, एक गलत बिलीफ ले लिया था, और उस गलत बिलीफ की वजह से वो अपनी ही रूखी सूखी लास्ट 3 डेज से खा रहा था, मतलब आधी जिंदगी निकाल दी उसने। अब जाके आंख खुली तो पता चला कि अरे सब कुछ तो अवेलेबल था, बस हमने अपने इग्नोरेंस से उसे रोका हुआ था। सो आपको अपने इग्नोरेंस को खत्म करना है, एक नया बिलीफ, एक नया नॉलेज सामने लाना है, और उसी से आपकी लाइफ अब हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस से भरेगा। ओके, सो आपको अपने आप को रोकना नहीं है। यू डिजर्व इट ऑफ कोर्स, बट यू हैव टू क्लेम इट। जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेगा। ओके, अगर आपको हवाई जहाज में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यू हैव टू आस्क फॉर इट। अगर आपको किसी स्टोर में जाते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई चीज चाहिए लेकिन थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए, तो आप पूछ सकते हो कि इज देयर एनी डिस्काउंट देयर, तो बोल सकते हैं यस 10% है सर। व्हाई? बिकॉज आपने पूछा तो उन्होंने दिया, अदरवाइज बोलते हैं नो, नो डिस्काउंट। व्हाई? क्यों चाहिए डिस्काउंट आपको, राइट? सो डिजर्विंग आपको खुद पूछना पड़ेगा, यस आई डिजर्व इट, मुझे मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? तो आप जब पूछते हो तो आपको मिलता है। बात करने से बात बनती है। सो ऑलवेज आस्क। ओके, अपने मन में नहीं रखना, पूछ लेना है, और जब आप पूछते हो, मांगते हो, तो मिलता है। गॉट इट? सो वेरी गुड। सभी लोग अपना अपना हाथ उठा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि सभी लोग सही तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पार्टिसिपेशन इज मस्ट, तभी आपको फायदा होता है। ओके, सो आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन्ड। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर। और उस दरवाजे के बाहर कोई है जो आपको लेके जाना चाहता है, बस आपको डिसाइड करना है कि आपको उस दरवाजे के बाहर जाना है कि नहीं, जहां की लाइफ बहुत ही खूबसूरत होगी, अंडर कंट्रोल होगी, और आप उससे बहुत ज्यादा एक हैप्पीनेस भरी जिंदगी ले सकते हो। अब मैं आपको जस्ट एक छोटे सा एक एग्जांपल दे दूं कि हैप्पीनेस इज जस्ट ए स्टेट ऑफ माइंड। जैसे कि अभी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो पार्टिसिपेंट हैं हैप्पी फील कर रहे होंगे, अंदर से एक अलग टाइप के एक्साइटमेंट फील कर रहे होंगे। ओके, और ये जस्ट स्टेट ऑफ माइंड है। मैं एग्जांपल दूंगा, इसके बाद आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि दुखी जब हो रहे हैं तब आपको ये एग्जांपल याद आएगा। ओके, मान लीजिए कि आप सभी लोग, मान लीजिए और इमेजिन कीजिए, ओके, आप सभी लोगों को करीब करीब 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई है, अपने अपने ऑफिस से, अपने अपने घर से, अपने अपने बिजनेस से, दुकान से छुट्टी मिली है, और आपको गोवा जाने को मिल गया है। 3-4 दिन का मान लीजिए एक ट्रिप है, और सभी लोग अपनी फैमिली के साथ आप गोवा गए हो। ओके, अच्छे एक होटल में रुके हो। ओके, और आप एक सी बीच में गए हो, और रेस्टोरेंट में बैठे हो जो फ्रंट फेसिंग सी की तरफ है। सी के बीच में एक रेस्टोरेंट, अच्छी सी हवा चल रही है, बच्चे आपके वहां पे खेल रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपके टेबल पर अच्छी सी ड्रिंक रखी हुई है, आपके टेबल पर कुछ अच्छा सा व्यंजन, अच्छा सा कोई खाना रखा हुआ है, और आप उसको खा रहे हो, ड्रिंक ले रहे हो, अपनी वाइफ हस्बैंड के हाथों में हाथ रख के आप एंजॉय कर रहे हो, बातें कर रहे हो, प्यार की बातें हो रही है, रोमांटिक माहौल है, बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, फ्रीडम है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा एंजॉय करते करते, जब आप ऐसा एंजॉय कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि इस टाइम पे जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छी धूप है, सी बीच है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कर रहे हो, छुट्टी का माहौल है, वाइफ और हस्बैंड के हाथ में हाथ रखे हुए हैं, ड्रिंक है, खाना है, एंजॉय कर रहे हो। अचानक अचानक आपका फोन बजता है,
और उस फोन को उठाते ही सामने वाला कोई भी अचानक बोलता है कि अरे आपका ना वो जो मामा जी है वो अचानक हार्ट अटैक हो गया और वो गुजर गए, आप जल्दी से आ जाओ। ये एग्जाम्पल है, ओके, अपने मामा से रिलेट मत करना, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि अचानक आपका फोन आया और आपको बोला कि आपका फलाना फलाना जो आपके बहुत नियर 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 एंड डियर है, उनको हार्ट अटैक हो गया और वो चल बसे। फोन रख दिया उन्होंने। अब आप अपनी वाइफ को देख रहे हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो, फिर आप अपने आप को उस मामा जी से कनेक्ट कर रहे हो, बहुत अच्छे मामा जी, मेरे प्यारे मामा जी, वो तो गुजर गए। अब आपका मूड चेंज हो रहा है, सेम हवा बह रही है, सेम बच्चे खेल रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पूरे सी बीच पूरा भरा पड़ा हुआ है, खाना वही है, ड्रिंक वही है, लेकिन आपका मूड ऑफ हो गया। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है। वाइफ से बात करने लग रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो कि ओहो हमें तो जाना पड़ेगा, जल्दी से पैकअप करते हैं, चलो चलो जल्दी से होटल जाते हैं, पैकअप करेंगे और जो अर्लीस्ट फ्लाइट होगा उसको लेके हम घर जाते हैं। ऐसा आप प्लान कर रहे हो, फिर आप बच्चों को बुला रहे हो, बच्चों बच्चों आ जाओ चलो कुछ हो गया है, राइट। आपका पूरा मूड ऑफ हो गया, फिर बच्चों को भी बताया जाता है कि ऐसा ऐसा हो गया, सबका मूड ऑफ हो गया, हैप्पीनेस खत्म, फ्रीडम खत्म हो गया। फिर अचानक ही सेम नंबर से फोन आता है आपके पास, आके फोन उठाते ही फिर सामने वाला बोलता है ओहो भाई साहब सॉरी, एक्चुअली एक्सट्रीमली सॉरी, ये एक्चुअली मैसेज आपके लिए नहीं था, गलती से आपका नंबर लगा लिया था, वो मैसेज आपके लिए नहीं था, प्लीज आपके घर का किसी का कुछ नहीं हुआ। नाउ फिर से आपका माइंडसेट चेंज हो गया, इमीडिएटली। अभी 5 मिनट पहले आप एंजॉय कर रहे थे, फिर इस बीच 5 मिनट में किसी ने कुछ कह दिया और आपका मूड ऑफ हुआ, और अब पता चला कि वो रॉन्ग नंबर था, किसी ने गलती से मैसेज दे दिया, अब फिर से हैप्पी हैप्पी हो गया, इमीडिएटली आपका मूड चेंज हो गया। फिर से आप, मतलब देखिए यहाँ पे आपकी हैप्पीनेस का बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, आपके मूड खराब होने का भी बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चीजें वही है, परिस्थिति वही है, लोग, रिलेशनशिप, सिस्टम सब कुछ सेम है। बट थिंग इज, आपका स्टेट ऑफ माइंड जब चेंज होता है तो सब कुछ चेंज हो सकता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, योर स्टेट ऑफ माइंड, और उसे आप हमेशा हैप्पी हैप्पी रख सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी परिस्थिति की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। ये तो हमने कनेक्ट कर रखा है कि ऐसा होगा तो हम खुश होंगे, जबकि ऐसा करने से हमने देखा कि खुश होते भी नहीं है। सो व्हाट इज एक्चुअली नीडेड इज कि आप जहां हो, जैसे हो, वहीं पे खुश होना शुरू हो, जिसको मैंने बीइंग फॉर्म कहा है। then start giving thanks to whatever the things for the things what you have already got from the god, और उसके लिए आप हैविंग फॉर्म में आओ, उसके बाद आप काम करो ना। तो इसलिए बीइंग, हैविंग एंड डूइंग का ये जो फॉर्मूला मैंने बताया बहुत ही प्रैक्टिकल है, कारगर है, और उससे आप कभी भी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड और हैप्पीनेस में आ सकते हो। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि हैप्पीनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर ये जस्ट ए स्टेट ऑफ माइंड है, तो why not attain it now, why not achieve it now, and why not enjoy it now? अगर ये आपको समझ में आया तो जस्ट हैप्पी टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स में, सो दैट मुझे पता चले कि सभी लोग सही तरीके से सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और मेरी बात आप तक पहुंच रही है। हैप्पी जस्ट टाइप कीजिएगा अगर आप लोग हैप्पी होना चाहते हैं, हैप्पी 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 हैप्पी। ओके, सो आज के इस क्लास में अब मैं जो प्रैक्टिकल करवाने वाला हूं वो है ऑरा क्लीनिंग। ओके, और ऑरा क्लीनिंग एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। ओके, और इस ऑरा क्लीनिंग को हम लोग अभी प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, मैं आपको बताऊं कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि योर प्रेजेंट लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट यू हैव बीन थिंकिंग इन द पास्ट। मतलब आज जो आप जिंदगी जी रहे हैं, चाहे आप सुखी हो, आप समृद्ध हो, आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो, आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो, आप हेल्थ वेल्थ लव एंड हैप्पीनेस के साथ जी रहे हो, तो ऑफ कोर्स ये आपके ही कर्मों का फल है, क्योंकि आपने क्या सोचा, क्या आपने फील किया, क्या बिलीफ था, और क्या आपने एक्शंस लिए, उसके बिना पर आपको ये मिला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर अगर आपको लगता है कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप बीमार हो, आप गरीब हो, किसी तरीके से कमी है आपकी लाइफ में, तो भी आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि ये जो आपने पास्ट में सोचा कि मैं बीमार हूं तो बीमारी आपको आ रही है, आपने सोचा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप खराब होते हैं, तो आपने उसको अट्रैक्ट किया, और आपने माना कि आप में स्कैर्सिटी है, आप में गरीबी है, और आपने कभी भी एबंडेंस नहीं सोचा, इसीलिए आपको वो मिला। तो आपकी थॉट्स की वजह से आपकी ही प्रॉब्लम है कि आप वो चीज सोच रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसी चीज पे गौर करना है कि मेनली आपको जो भी आज के डेट में मिल रहा है वो आपके ही पास्ट के थॉट्स, इमोशंस, बिलीफ एंड एक्शंस की वजह से है। उसी को लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं। ओके, सो ये लॉ ऑफ कर्मा जो है
आपको समझ जाना चाहिए। इसका मतलब है खुश होने की बात यह है कि आप चाहो तो भविष्य आप खुद क्रिएट कर सकते हो। हु ऑल ऑफ यू ना, ऑल ऑफ यू में से जितने लोग भी है, हु अमंग यू वांट्स टू take control of your future life and you want to create your future, just type future in the chat box, okay? जो भी फ्यूचर को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, फ्यूचर को अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं, जस्ट टाइप कीजिएगा फ्यूचर। व्हाई? बिकॉज यही जो ये पर्टिकुलर चीज जो आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा था, मैं उसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर प्रेजेंट लाइफ आपके पास्ट का रिफ्लेक्शन है तो डेफिनेटली जो फ्यूचर होगा वो भी पास्ट का ही रिफ्लेक्शन होगा, और पास्ट प्रेजेंट होगा क्योंकि आप फ्यूचर में देख रहे हो। आज से 5 साल के बाद आपकी लाइफ क्या होगी, वो जब आप अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे कि मैं क्या सोच रहा था या सोच रही थी, आज से जब डॉक्टर पूरन शर्मा से बात हो रही है तो ये पॉजिटिव सोच रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे, अच्छे बिलीफ था, अच्छे एक्शंस थे, और उस पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ में जब आपने काम किया तो वो 5 साल का जो लाइफस्टाइल है आपका, होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल, या फिर आप बोलेंगे कि एक बहुत ही पॉजिटिव लाइफस्टाइल है, वो मिलेगा। और ये 5 साल भी आपको जरूरी नहीं है, आने वाले 5 महीने में ऐसा हो सकता है, कई लोगों को तो 1 महीने में ऐसा फील हुआ है। इट इज पॉसिबल। सो दैट मीन्स आप आज से जो सोचोगे, फील करोगे, जो एक्शन लोगे, उससे ही आपकी फ्यूचर बनेगी, चाहे वो कल हो, अगले हफ्ते हो, या फिर अगले साल हो। तो आपको अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने थॉट्स पे काम करना पड़ेगा, और उस पर चेंज करने के लिए मैं आपकी 100% मदद करूंगा। चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर लाइफ, ओके? सो मैं उस चीज के लिए 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स को मैंने क्राफ्ट किया हुआ है, जो मेरा सिग्नेचर कोर्स है। और इसमें मैं 30 डेज में आपकी एक पूरा का पूरा प्रोसेस में आपको करवाता हूँ, आपको एक प्रोसेस से गुजारता हूँ कि आपको पहले दिन से ही वो पॉजिटिविटी फील होती है। फिर मैं आपको एक नया बिलीफ देता हूँ, आप उस पर काम करते हो, आपके इमोशंस चेंज होते हैं, और नए सेट ऑफ एक्शंस 1 घंटे का मैं देता हूँ, जो कि रोशनी ने भी बताया कि वो करती है, चाहे वो कितने भी बिजी हो, वो अलग अलग टाइम पे उसको कर पाती है, और उससे उनकी लाइफ बहुत चेंज हुई है, बहुत पॉजिटिव हुई है, बहुत कंट्रोल में हुई है। और ये चीज आप भी पा सकते हैं। सभी लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, दिक्कतें, स्ट्रगल्स होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप इग्नोरेंट होते हैं, आपको उसके बारे में पता नहीं होता है कि कैसे करना है। वो चीज मैं आपको रिवील करके दूंगा, और जब आप उस पर काम करोगे तो आपको पता चलेगा, अरे ये तो बड़ा इजी था, और सचमुच में इजी है। बट थिंग इज कि उस पर काम करना पड़ेगा। सो 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स, जो अभी नेक्स्ट पड़ाव में आपका आएगा, जब ये कल मैं अब इसके बारे में आपको बताऊंगा, और इस पे काम किया जा सकता है। एक नॉर्वे में मेरी स्टूडेंट है ईरा शर्मा, उन्होंने कहा कि ग्रेट वर्क एंड वेरी इंस्पायरिंग, रेकी मास्टर पूरन ट्राइज टू हेल्प एवरीवन नो मैटर व्हाट, इवन दो आई एम फार इन यूरोप, आई सीम्स दैट इट कैन ऑलवेज आई कैन रीच आउट टू हिम फॉर हेल्प एंड आई विल गेट द करेक्ट डायरेक्शन। तो ये वहां से भी मुझसे कनेक्टेड रहती हैं, और बहुत अच्छे से उनको मैंने सिखाया हुआ है, और उनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी और इनफैक्ट बहुत कंट्रोल आया है, ओके? ऐसे ही यूके से भी एक है जगरूप कौर, और वो मुझसे जुड़ी हैं, और उन्होंने कहा कि आई फिनिश 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स फ्रॉम पूरन सर, आई टुक अ बिट लॉन्गर बट फील सो कॉन्फिडेंट एंड स्टार्टेड गिविंग हीलिंग टू माय फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड गेटिंग रिजल्ट्स एज वेल। तो वो अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी हीलिंग देती है, उनको फायदा होता है, प्रोफेशनली नहीं कर रही लेकिन फिर भी हेल्प करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लैक्ड इन पूरन सर, दैट वट एवर he promised before starting course, he kept that promise, and he has full knowledge, guided through properly throughout course, and he always gave क्विक रिस्पॉन्स। मैं 24 घंटे का 24x7 का एक सपोर्ट सिस्टम भी देता हूं व्हाट्सएप के जरिए, सो आप कंटिन्यूसली जुड़े रहते हैं, ओके? फिर मैं आपको आनंदिता बैनर्जी के बारे में बताऊं, जो कानपुर में है। डिस्पाइट बीइंग एन एनर्जी हीलर लिविंग ए फैमिली लाइफ फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, ओके? वो खुद एक एनर्जी हीलर, रेकी कहीं से सीखा था, लेकिन उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं था। शी वाज नॉट एट ऑल हैप्पी इन मेनी वेज, ओके? When I joined holistic our lifestyle course with Dr. Puran Sharma, it changed my perspective of life, and now I have completed holistic mastery course with him and helping others with my newly acquired skill. Now I feel holistically fulfilled and happy. मतलब जो अपनी लाइफ में खुद निराश हो, परेशान हो, दुखी हो, और वो आज की डेट में लोगों को सिखाते हैं कि अच्छी लाइफ और हैप्पी लाइफ कैसे जीना है, लोगों की काउंसलिंग करती है, और वो टीवी चैनल्स में और यूट्यूब चैनल्स में इंटरव्यूज देती है। आप उनको ढूंढ सकते हैं यूट्यूब में जाके, राइट? सो कुल मिला के मेरे स्टूडेंट्स एक्चुअली सही तरीके से प्रैक्टिकली उसको सीख पाते हैं, और उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं उनकी अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, ओके? सो मैं ऑरा क्लीनिंग बताना चाह रहा हूं आप सब लोगों को, और सभी लोग अगर तैयार हो तो प्लीज यस
चैट बॉक्स में लिखिएगा, रेडी टाइप कीजिएगा, सो दैट मैं प्रैक्टिकल करा सकूं, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल ही आपके साथ आगे बढ़ना है। चैट में जरूर बताइएगा। रेडी? ओके। इवांस भी आए हुए हैं, वेलकम इवांस। भारती खरपड़े, वेरी गुड। सोनी डैंग, आप भी आए हुए, वेरी गुड। सुलोचन अग्रवाल जी, वेलकम, आपका भी स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो ऑरा क्लीनिंग के बारे में बता रहा हूँ, और उसके लिए आपको एक बाउल चाहिए, एक बर्तन चाहिए, ओके। और उस बर्तन में पानी ले लीजिए और उसमें नमक भर लीजिए। एक बर्तन ले लीजिए, सभी लोग ये करेंगे, ओके एवरीवन, जो भी प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आपके पास एक क्लाइंट, एक पेशेंट, एक फैमिली मेंबर होना चाहिए जिसको सिर में दर्द हो, हरारत हो, गर्दन में कहीं पे अकड़न हो, जकड़न हो, कुछ भारीपन हो, कुछ बुरा लग रहा हो, नेगेटिव फील हो रहा हो, एनर्जी कम हो, वीकनेस हो, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, ओके। उनको अपने पास कहीं बिठा लीजिए और उनके ऊपर हम ये प्रैक्टिकल ऑरा क्लीनिंग करेंगे, ओके, ठीक है। और मीनवाइल जब सभी लोग ये बाउल ले लेंगे, पानी भरेंगे, नमक भर के लाएंगे, मैं 2 मिनट विनोदिनी से बात करना चाहता हूँ। विनोदिनी, अगर आप हैं यहाँ पे तो प्लीज एक बार सामने आए, बात करें। मीनवाइल सभी लोग अपने अपने पास एक बाउल में पानी भर के, नमक डाल के बैठेंगे, और एक क्लाइंट, एक पेशेंट आपके पास होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल करना है। सभी लोग रेडी होंगे? यस, वाटर एंड क्लाइंट आपके पास रेडी हो, या वाटर या फैमिली मेंबर रेडी है तो आप टाइप करिएगा, ओके। और मैं चाहता हूं कि, हाँ, विनोदिनी अगर आप हो तो प्लीज आइएगा। विनोदिनी, विनोदिनी अगर आप हो तो एक बार आइए। यस सर, यस सर। हाँ विनोदिनी, ओके। सो विनोदिनी, थोड़ा सा लाइट लाइए चेहरे पे। हेलो, वेलकम। थैंक यू सर। हाँ, सो विनोदिनी, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद अपनी जर्नी मेरे साथ बताएं कि कब शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्या प्रॉब्लम थी, और उसको ओवरकम करने में कितना टाइम लगे, और आज आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा बताइए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर मैं अगस्त में आपसे ज्वाइन हुई थी। उस समय मेरी हालत बहुत वो था, मेरा पूरा डिप्रेशन में मैं जा चुकी थी। हमेशा एक ही बात, पिछला पास्ट 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 सोचते रहते थे। फिर मैं जब आपका ये 5 दिन का क्लास ज्वाइन की, और कुछ फेसबुक पर भी पहले से भी आपका वीडियो आ रहा था, तो वो भी मैंने ज्वाइन किया। तो वहां से जब मैंने आपका सोचा कि नहीं, पास्ट से ही हमारा फ्यूचर बनता है, जो हम सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में आता है। और उसको मैंने सही में वो जो चीज है रियलाइज किया कि हाँ, मैंने ये चीज सोचा था, वही चीज मेरे जिंदगी में आया है। तो अब क्यों ना हम यहाँ से हम हटा के अभी नया सोच करते हैं। तो इसके लिए मैंने फिर आपसे ज्वाइन की थी, और उससे मेरा जो है तुरंत में थोड़ा डिप्रेशन तो लगभग अपने आप में कंट्रोल हो गया था। बट स्थिति अभी भी नहीं ठीक हुआ है, लेकिन मुझ में अपना पोटेंशियल आ गया है कि मैं हाँ कुछ कर सकती हूँ। ओके, जो चीज ये पोटेंशियल आना भी एक बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हम दूसरे के बारे में सोचते हैं कि ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर, लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो हम अपने बारे में मैं सोचने लगी कि हम, मेरे में इतनी काबिलियत है, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हमारी फैमिली को हम अपने प्रोवाइड कर सकते हैं, हम दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपको वो डिपेंडेबिलिटी है वो खत्म हो गया, चाहे वो किसी वो के ऊपर खत्म भी हो हो। गई, किसी के ऊपर भी किसी आप, के एक लिए भी। डिपेंडेबिलिटी होती है, जैसे कि हम भगवान के ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भगवान कुछ करेंगे तो शायद होगा। हम डिपेंड हो जाते हैं कि शायद किस्मत हमारी कुछ हो, वो किस्मत ठीक करे तो ठीक हो। हम हर चीज, डॉक्टर के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं, पंडितों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और हमें लगता है यस कि सर, हमारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं कि हमारी लाइफ बस वही कर रहे हैं। बाद में यस सर। आपको कब से लगने लगा कि आपको इस कोर्स से फायदा होने लगा? हाउ मेनी डेज, मतलब आपको कितने दिनों में लगा कि बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है? कितने दिनों में फील हुआ आपको? सबसे पहले तो मैं प्रैक्टिकल पर विश्वास करती थी। जब तक मैं किसी भी चीज को प्रैक्टिकल ना कर लूं, तब तक मुझे भरोसा नहीं होता था। हम्म। तो अभी मेरे पास में मैं और मेरा बच्चा रहते थे, अभी मैं किस पर प्रैक्टिकल करूं। और लॉकडाउन था तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती कि दूसरे क्लाइंट को भी मैं उठा के लाऊं कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर प्रैक्टिकल कर रही हूँ। हम्म। तो शुरुआत में मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया, हम्म। तो भी थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अपने ऊपर तो चलो मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं ये करती हूँ तो अपना माइंड सेट हो रहा है, लेकिन मैं दूसरे पर प्रैक्टिकल करना है तो मैं फिर मैंने बेटे के ऊपर
चालू किया। तो बेटे का जो चालू किया तो तुरंत में हो जाता। औरा जैसे आपने अभी बोला कि औरा साफ करने का, तो मैंने औरा से ही उसका कितनी बार उसकी जो प्रॉब्लम है, थकावट दूर करना, उसका चिड़चिड़ापन दूर करना, ये सब मैंने औरा क्लीन से ही कर लिया। तब ठीक है। मुझे बिलीव हुआ कि हाँ, रेकी काम कर सकता है, करता है, ये साइंस का हो गया। फिर मैं जैसे एक आपका क्लास में भी ईयर का जो है टेलीपैथी, टेलीपैथी कैसे काम करता है उस पर मैं प्रैक्टिकल करना चालू किया। तो टेलीपैथी में आप एक बार बोले थे कि आप वीडियो में कि लेफ्ट ईयर में जो बात बोलते हैं रात में सोते समय, वो होता है दूसरे दिन कान में जाता है और वो जो है दूसरे दिन काम करता है। तो मैंने ये टेलीपैथी में यूज किया इस चीज को। ठीक है। टेलीपैथी में मैं जाके उनसे कनेक्ट होके और मैंने लेफ्ट ईयर में रात में मैंने उनसे बोला और सुबह में मैंने रिजल्ट से पूछा कि आज ये काम करने के लिए गए कि नहीं गए, ठीक और है। वहां से तो वो जवाब आया इंस्ट्रक्शन, कि हाँ हाँ गए ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट अप कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पीड अप जैसे कर लेते हैं। मैं जैसे ये बोल रहा हूँ कि आप हीलिंग जब कर रहे हो तो आपका जो बड़ा बड़ा कोई हीलिंग आपने किया है, ओके, अभी तक आपको 3 4 5 महीने हो चुके हैं, अब हाँ हाँ प्रोफेशनली तो आप 2 3 महीने से काम कर रहे हैं अभी आप, राइट? हाँ तो हाँ। आपने जितने क्लाइंट्स के साथ में डील किया, कौन सा एक बड़ा अचीवमेंट है जो आप बोल सकते हो कि ये सर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये फायदा हुआ, क्या चीज था वो जो आपने बहुत बड़ा हीलिंग किया, किसी के लिए भी कुछ भी किया हो? मेरे ससुर जी के लिए किया था मैंने। उनका लंग्स में बहुत कंजेस्टेड रहता है, और उनको मैंने फिर मेरी बात नहीं होती थी, एकदम से मेरा टेलीपैथी जो है बोलने लगा कि नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे बात करनी चाहिए। मैंने बात किया उनसे, तो बोले कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो बस जस्ट उनको मैंने रिलैक्स करने के लिए बोल दिया कि आप लेट जाओ, मैं हीलिंग करती हूँ। और जब मैंने उनको हीलिंग किया, तो उसी टाइम में उनका वो जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस भी नहीं ले पा रहे थे, वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है उसी टाइम में ठीक हो ठीक है। गया 70%। चलो, मतलब कुल मिला के आपने डिस्टेंस हीलिंग किया, टच हीलिंग किया, आपका अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आई, आप कुछ हद तक इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट, में भी हाँ, हीलिंग हुआ आपके है। आप रिलेशनशिप का भी आपने खुद की दूसरों की आपने हीलिंग की है, बहुत फायदा हुआ है। मुझे हम्म। बताइए कि आप कितने महीनों के बाद, मुझसे जुड़ने के कितने महीनों के बाद एक्चुअली में प्रोफेशनली प्रैक्टिस करने लगे और आपकी अर्निंग भी शुरू हो गई, होलिस्टिक बिजनेस जो आपने सेटअप किया है, कितने महीनों के बाद आपने शुरू कर दिया था अर्निंग करना? 3 मंथ में मैंने अर्निंग चालू कर दिया। ठीक है। और फर्स्ट मंथ की अर्निंग क्या थी? जस्ट आइडिया लेने के लिए लोगों को बता रहा हूँ, आप बताइए। फर्स्ट मंथ का जो अर्निंग था 25,000 था। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में आपने सिर्फ 3 महीने की मेरी ट्रेनिंग, गाइडेंस और मेरा जो स्किल्स डेवलप करके दिया, कॉन्फिडेंस दिया, उसके बिना पर मैंने आपको बताया कि कैसे इसे प्रोफेशनली करना, उसमें भी मैंने मदद की, कैसे किया जा सकता है। तो फर्स्ट मंथ में 25,000। अगर आज मैं बात करूं, जितने महीने भी हो गए, आज हम मार्च में हैं, लास्ट मंथ फरवरी का आपका इनकम क्या था? ये बहुत जरूरी है कि मैं प्रैक्टिकली लोगों को समझाता हूँ कि होता क्या है। तो जस्ट फरवरी को बताइए कितना था? 25 था, सर 30 था? 35,000 है अभी। अप्रोक्सीमेटली 35,000। हाँ। मतलब अगर जॉब में भी होते तो इतना जल्दी तो प्रमोशन भी नहीं होता जितना नहीं जल्दी नहीं आपको यहाँ पे मिल रहा है। और इसमें आप कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे तो काम करते होंगे कम से कम? नहीं, 12 घंटे तो नहीं करती हूँ, अपना कितना ही काम, काम रहता है। कितना काम बस करना पड़ता है? मुझे 2-3 घंटे काम करना पड़ता है तीन हीलिंग तीन में। घंटे मैं बोलता हूँ कि अगर हाँ 4 घंटे काम करके घर से आप पूरी दुनिया में काम कर रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उनकी काउंसलिंग कर रहे हो, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और यस उससे आप घर में बैठ के 25 30 हजार रुपए जेनरसली आराम से इनकम जनरेट कर रहे हो, तो यस खुश हो आप विनोदिनी? यस सर, बहुत जो बहुत बहुत चले, खुश हूँ। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप फीलिंग, कीप स्माइलिंग। और मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ और क्लीनिंग सिखाता हूँ। थैंक यू सो मच विनोदिनी, यस थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए। सो सभी लोग ऑरा क्लीनिंग में आ जाएंगे। और कई लोग पूछ रहे थे कि सर कोई फैमिली मेंबर नहीं है, अकेले, ओके ना, अपनी ऑरा क्लीनिंग कर लेना, सेम प्रोसीजर अपने लिए कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी पूछ रहे थे कि सर कोई है नहीं, कैसे करूं, कोई दिक्कत नहीं, सीख लो, आप अपनी भी ऑरा क्लीनिंग कर सकते हो। हमारे पास यहाँ विनोदिनी बैठे हुए, वो अपनी भी ऑरा क्लीनिंग कर लेती है, और ऐसा कई बार किया जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? आप सीख लें, आप समझ लें कि कैसा होता है। ओके, सो ऑरा क्लीनिंग दो टाइप के होते हैं। एक होता है लोकल ऑरा क्लीनिंग, मतलब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं सिर्फ इतने ही एरिया का मैं ऑरा क्लीनिंग करूंगा। ऑरा क्लीनिंग मतलब आपको बॉडी टच करने की जरूरत नहीं है, बॉडी से 2 इंच के ऊपर और 6 इंच के ऊपर तक में आप सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को खरोचना होता है, उस एरिया को साफ करना होता है, कैसे मैं अभी बताऊंगा, और उसको लोकल ऑरा क्लीनिंग बोलते हैं। दूसरा होता है जनरल ऑरा क्लीनिंग, मतलब पूरे बॉडी की ऑरा क्लीनिंग, जब पूरे बॉडी में प्रॉब्लम हो, हरारत हो, दिक्कत हो, कमजोरी हो, तो पूरे बॉडी की करते हैं, ठीक है? तो दो टाइप की ऑरा क्लीनिंग, लोकल ऑरा क्लीनिंग एंड जनरल ऑरा क्लीनिंग, ओके?
ऑरा क्लीनिंग में 3 टाइप के आपके हाथ के एक्शंस होंगे। पहला होगा कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब कंघी करना या खरोचना, कंघी करना या खरोचना। दूसरा होगा कपिंग, मतलब उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को उठाना, कपिंग। और तीसरा होगा थ्रोइंग, मतलब जो आपने अभी बाउल लिया है, पानी भरा है, नमक के पानी का उसको एक झोल बना दिया है, उस घोल में आपने नेगेटिव एनर्जी को थ्रो करने का भाव करना। ये सिर्फ थ्रो करने का भाव है, दिखाई कुछ नहीं देगा, प्लीज देखने की कोशिश मत करना, सिर्फ ये एक्शन कर लेना और ऑरा क्लीनिंग हो जाता है। ये ऑरा क्लीनिंग मैं बचपन से ही अपने गांव घर में देख चुका हूं। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं और नॉर्थ ईस्ट में इस चीज का बहुत चलन होता है। वहां पे एक तांत्रिक, एक ओझा होता है जिसे हम लोग झांकरी बोलते हैं, और उस झांकरी को बुलाया जाता था। मेरे यहाँ पे एक आते थे झांकरी, और वो एक पर्टिकुलर एक्शन करते थे जो उस समय नॉर्मल लगता था, अजीब भी लगता था। वो सिंपल एक प्लेट में चावल मंगाते थे, ओके, और दूसरी तरफ विनोदी ने अपना वीडियो ऑफ कर देना प्लीज, ओके, थोड़ा सा वीडियो ऑफ कर दीजिए क्योंकि आप ही कंटिन्यू दिख रहे हैं। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज, थैंक यू, ओके। सो वो अपने एक प्लेट में चावल मंगाते थे, ओके, और एक पानी का गिलास मंगाते थे और एक अगरबत्ती लेते थे, ओके। हाथी बड़ा बोल के आते थे, बड़ा मीन्स ताऊ होते हैं, तो उनका नाम अभी भी याद आता है। वो ऐसा एक्शन करते थे, तो सामने बिठा देते थे। जब भी कुछ होता था, सर्दी खांसी वगी हो जाती थी, हरारत होती थी, उन्हीं को बुलाते थे। हमारे यहाँ पे ऐसा चलन था। और वो सामने रखते थे, चावल को सामने रखते थे, पानी का गिलास और अगरबत्ती लेते थे, ओके, और अगरबत्ती से वो पूरा का पूरा ऑरा क्लीनिंग करते थे, कंधे पे रखते थे, सिर पे रखते थे, और ऐसे करके पूरा घुमाते थे, और उसको प्लेट में ऐसे करके झाड़ देते थे, ऐसे करते थे और उसको झाड़ देते थे। फिर चावल डाल के ऊपर से ऐसे कर देते थे, और उसके बाद वो पानी बोलते थे कि पी लो, ओके। और उससे हमें फर्क पड़ता था, और इसको हम लोग मानते थे कि कुछ ऐसा कर रहे हैं, सम साइंस इज गोइंग ऑन, आई डोंट नो, राइट। और उससे सचमुच में फर्क पड़ता था, और हमने बरसों उनकी सेवा ली, राइट। और वो बोलते थे कि हमें ये जो एक्ट है, ये जो काम है, हमें एक पर्टिकुलर खास सेक्ट ने सिखाया है, एक खास आत्मा ने सिखाया है जो जंगल में रहते हैं, उसको बन झाकरी बोलते हैं, ओके। ये नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में, गैंगटॉक में ये लोग जानते हैं जो मुझसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बन झाकरी, और वो लेके गए हैं बचपन में, और वहां उन्होंने सिखाया। ऐसा हमें कहानियां सुनाते थे, ऐसे हमारे हमें बताया जाता था, ओके। और अब पता चला कि वो सही होंगे, उनको लेके गए होंगे, सिखाया होगा, ये हमारी सही मान्यता है, ठीक है। लेकिन वो चीज अगर हम साइंटिफिकली समझे तो सिर्फ और सिर्फ झाड़ बुखार है, सिर्फ और सिर्फ ऑरा की क्लीनिंग है। और जब आप ऑरा क्लीनिंग करते हैं तो वैसे ही आपको हरारत चली जाती है, पॉजिटिव होता है, हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि जो कुछ भी आपके फिजिकल बॉडी में होता है वो आपके ऑरा में होता है, जो आपके शरीर में होता है वो आपके सूक्ष्म शरीर में होता है। अगर आप सूक्ष्म शरीर से उसे निकाल दो तो आपके फिजिकल बॉडी में भी सेम मैनिफेस्टेशन होता है, नेगेटिविटी चली जाती है, पेन, दर्द, बीमारी दूर हो जाती है, ठीक है। सो तृप्ति, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप अपने ऊपर करें, अपनी ऑरा क्लीनिंग करें, और बाद में आप दूसरों के ऊपर भी इसे आजमा सकते हो, ओके। फेयर इनफ, आप लोगों को समझ में आया तो सभी लोग बैठ जाएं आराम से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऑरा क्लीनिंग कैसे करना। अगर आपके पास बंदे हो जिसको जिसके ऊपर करना है तो उसके ऊपर ही करना है। और मैं चाहता हूं कि जिसके ऊपर करना चाहते हो, चाहे वो सेल्फ हो या फिर दूसरे हो, दोनों के लिए आपको एक पर्टिकुलर एक रेंज लेना है कि 1 to 10 में वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम कितना है। वो हरारत है, वो कोई पेन है, और कोई कमजोरी है, लो फीलिंग है, 1 to 10 में कितना है, 10 है, 9 है, 8 है, पहले वो आपको तय करना है, ओके। सभी लोग लिखेंगे कि कितना है, किसको ठीक करना है, क्योंकि ठीक करना है ना किसी चीज को, सिर्फ टाइम पास तो करना नहीं है, तो प्रॉब्लम रियल होना चाहिए। और आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिखना है कि यस ये 8 है, 9 है, 10 है, लिख लीजिए सभी लोग, ओके। नोट कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि जितने पार्टिसिपेंट हैं सभी लोग वो नोट करेंगे कि अपना या जिसका भी आप ऑरा क्लीनिंग करना चाहते हैं वो उस रेंज में कितना है, 5 है, 10 है, 8 है, तृप्ति ने बोला 8 है, आपका सेल्फ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरों के लिए कर रहे हैं वो दूसरा लिखेंगे। पूर्णिमा ने बोला कि 10 है, वट एवर, राइट, कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब उस चीज पे हम काम करेंगे, ओनली 5 मिनट्स। पहले आप मुझे देखेंगे कैसे करना है, दूसरा आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे, ओके। अगर किसी को फुल बॉडी में करना है तो पहले फुल बॉडी समझ लीजिए, और जिसको सिर्फ लोकल में प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, कंधे में दर्द है, पेट में दर्द है, तो वो लोकल पार्ट की खाली करेंगे, ठीक है। तो पहले फुल बॉडी का देख लीजिए कैसे करना है, और ये आपको इमीडिएटली करना है। जिसका फुल बॉडी में करना है वो करना शुरू कर सकते हैं। क्या करेंगे, जिसको भी देना है उनको आंख बंद करवा दीजिए, ठीक है, जिसको दूसरों को देना है। और सेल्फ है तो पहले देख लेना आप कैसे करना है, ठीक है। सो सामने वाले को आंख बंद करके बिठा दीजिए या तो लिटा दीजिए, ओके। एंड देन
आपको सिर के ऊपर से, सिर है, सिर के ऊपर से आपने ऐसे खरोचना शुरू करना है, ऐसे ऐसे। और आपके हाथ का एक्शन बहुत अच्छा आना चाहिए, बिकॉज मोशन क्रिएट्स इमोशन। ओके, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए धीरे 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 नीचे लेके आइए। ओके, आपकी बॉडी का पूरा फ्रंट पार्ट को आप ऐसे खरोचेंगे बिना बॉडी को टच किए, सामने से करते हुए नीचे लेके आइए। मन में भाव कि उनकी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम है, पेन है, दर्द है, वो आपका कम कर रहे हैं, नीचे नीचे खरोच के लेके जा रहे हैं। और नीचे पैरों के पास से उसे आप ऐसे उठाने का भाव कीजिए, पैरों के पास से उसे ऐसे उठाएंगे और नमक के पानी में डाल दीजिए जो आपने बाउल रखा हुआ है। ओके, फिर से ऊपर से करेंगे। ऐसा आपने 11 टाइम्स करना है। 21 टाइम्स भी कर सकते हैं, लेकिन 11 टाइम्स से भी बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसा आप उनके लिए कर रहे हैं जिसको फुल बॉडी में दिक्कत है, लोकल पार्ट के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आप चाहे तो फुल बॉडी का भी कर ही लीजिए, जिनके लिए भी आप करना चाहते हैं। पूरी तरह से खरोचते हुए लेके आइए, सारे पार्ट को आपने ऐसे खरोचना है, खरोचते खरोचते नीचे लाना है। भाव क्या है, संकल्प है कि उनकी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर रहे हैं। हाथ में उठाएंगे और नमक के पानी में फेंक देंगे, या तो ऐसे फू कर देंगे ताकि वो नमक के पानी में चला जाए। फूंक मार के भी आप फेंक सकते हैं। फिर से ऊपर से करेंगे, ये तीसरी बार हो रहा है। ओके, सभी लोग प्रैक्टिकली करेंगे, एवरीवन विल डू इट 11 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, खरोचते हुए नीचे लाना है, उनकी नेगेटिव एनर्जी को आप खरोच रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, हरारत हो, डजंट मैटर, आप नीचे लेके जाते हो, पैर के पास से उसको उठाते हो एंड नमक के पानी में फेंकते हो, फूंक मारते हो। आप उसको पूरा नमक के पानी में जाने का भाव करें, वो वहीं रहेगा, उसको छूना नहीं है। फिर से ऊपर से आप देखो कि सामने वाला आंख बंद करके बैठे हैं, रिलैक्स है, सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में फर्क नहीं पड़ता है, बट वो रिलैक्स है आंख बंद करके, और आप उनकी ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं, नमक के पानी में डालना है। तो सभी लोग कर रहे हैं, आई होप कि सभी लोग कर रहे हैं, राइट? ठीक है, और जो सेल्फ में करना चाहते हैं वो सेल्फ में ऐसे करेंगे, अपने हाथ को अपनी तरफ करके आप अपना ऑरा क्लीनिंग कीजिए, ऐसे सामने से, फ्रंट से पूरा का पूरा ये ऑरा क्लीनिंग पूरा सामने से खरोचते हुए नीचे लेके जाएंगे। और आप अपने थोड़े से ये ना आपके पैरों के घुटनों के पास से उठा के आप उसको नमक के पानी में डाल सकते हैं। ऐसे ऐसे ही आप जो दूसरों का कर रहे हैं, सामने से खरोचते हुए उसको पूरा का पूरा एक्शन करेंगे, और उसके बाद उठाना है और उसके बाद नमक के पानी में डालना है। करते रहेंगे सभी लोग। ओके, पूरा का पूरा ये एक्शन, हाथ से पूरा का पूरा खरोचना है, उसको जमीन से पैरों के पास से उठाना है और उसको आपने फेंकना है। सेल्फ के लिए आप कमर के पास से, घुटने के पास से उठा सकते हैं और उसको आप डालेंगे। सभी लोग करते रहेंगे तब तक जब तक अप्रोक्सीमेटली 11 टाइम्स नहीं होता। इसमें आप थोड़ी सी थकेंगे, थोड़ा सा आपको पसीना आएगा, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मोशन क्रिएट्स इमोशन। जब आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे लगन के साथ, विश्वास के साथ आप जब करते हैं, नमक के पानी में आप डालते हैं, तो वो एक्चुअली में जाता है, उनकी हीलिंग हो रही है, उनकी जो नेगेटिविटी है वो जा रही है, उनका जो पेन है वो कम हो रहा है, और आपने ऐसे करना है। ओके, सभी लोग करेंगे। ओके, जो फुल बॉडी में कर रहे हैं प्रैक्टिस, वो फुल बॉडी में पैर के पास से उठाएंगे और उसको फेंकेंगे। और जब आप सामने से 11 टाइम्स कर चुके हैं पूरा का पूरा, ठीक है, तो उसके बाद उनको आप उल्टा भी कर सकते हैं। बैठे हैं तो पीछे की तरफ उल्टा हो जाएंगे, लेटे हैं तो फिर पेट के बल हो जाएंगे, और आप स्टैंडिंग में है तो उनके पीठ के पीछे से करेंगे। नाउ आपको बैक साइड से उनको करना है, और जो बैठे हुए हैं सेल्फ का कर रहे हैं वो अपना साइड से करना शुरू करें। ओके, जो स्टैंडिंग में दूसरों के लिए कर रहे हैं वो उनके पीछे से करेंगे, तो सिर के पीछे से आप बैक साइड में करना शुरू करें। अब आप पूरा का पूरा बैक साइड में उनको कर रहे हैं। करते 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 नीचे लाइए, उठाइए, नमक के पानी में डालें। फिर से सिर के पीछे से आप बैक साइड से कर रहे हैं, और उठाइए और उसको नमक के पानी में डालें। और जो सेल्फ कर रहे हैं वो अपने साइड से करेंगे, नीचे से उठाया, नमक के पानी में, ऐसे ही दूसरे साइड से भी करेंगे, उठाया और नमक के पानी में, ऐसे 11 टाइम्स कर लीजिए। और पूरे अपने आप को इन्वॉल्व करना है, दिखना चाहिए कि यस यू आर डूइंग समथिंग सब्सटैंशियल। और बैक साइड से पूरा आपने 11 टाइम्स उठाना है, डालना है, और इसको जितना ज्यादा इन्वॉल्व होके करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, उतना ही अच्छे से काम करता है। और आपको अभी फर्क महसूस होगा, क्योंकि मैं अभी फीडबैक लेने वाला हूँ। ओके, उठाया और आपने डाल दिया, फिर से आपने खरोचा, जमा किया, उठाया और आपने डाल दिया। ऐसे फुल बॉडी में ऊपर से नीचे तक, सामने और पीछे से आपने करना है।
और उसको डाल देना है। और जो अपना सेल्फ कर रहे हैं वो फ्रंट से और साइड से पूरा अपने ऑरा क्लीनिंग करेंगे, उठाने का भाव करेंगे और नमक के पानी में डालेंगे कि सारी की सारी नेगेटिविटी मेरे ऑरा में से नमक के पानी में जा रहा है, सारी की सारी नेगेटिविटी सामने वाली की ऑरा में से नमक के पानी में जा रहा है। और नमक के पानी का क्वालिटी ये होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है, इसीलिए उसको अभी छूना नहीं है, सिर्फ उसको उसमें डालते रहिए। मीनवाइल जो ऑलरेडी फुल बॉडी कर रहे हैं वो करते रहें। और मैं लोकल पार्ट के लिए बताऊं कि जिसको मान लीजिए कि मान लो सिर्फ सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर में कैसे करना है। सिर में चूंकि इतने ही एरिया में है तो आपको खरोचते हुए नीचे लाने की जरूरत नहीं है, आप ये पूरा का पूरा एक्शन एक ही बार में कर सकते हैं 11 टाइम्स। जैसे कि इस एरिया में करना है तो आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड कंधे के पास से उठाया और उसको नमक के पानी में डाला। ऐसे ही गले के लिए हो सकता है, ऐसे ही पेट के लिए हो सकता है। सिर्फ उतने एरिया में ही आप खरोचने का भाव करेंगे। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड उठाया और नमक के पानी में, ऐसा 11 टाइम्स करेंगे। तो जो लोकल पार्ट में कर रहे हैं वो ऐसे खरोचने का भाव करें कि नेगेटिव एनर्जी आप निकाल रहे हो और 11 टाइम्स करके फेंक दिया। ऐसे 11 बार आप करेंगे। सभी लोग लोकल पार्ट में ऐसे ही करेंगे। और मीनवाइल मैं आपको कहानी बताऊं कि किसी को मैंने माइग्रेन के लिए कैसे रिलीफ दिया। माइग्रेन का पेन आपको पता है बहुत ही पावरफुल पेन होता है, बहुत ही गंदा सा पेन होता है। ऐसा लगता है जैसे दीवार पे सिर मार दे, इतना दर्द होता है। कई बार दवाई से भी आपको आराम नहीं मिलता। और ऐसे एक पेशेंट, ऐसा एक क्लाइंट मेरे सामने बैठी हुई थी और उन्होंने बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दवाई भी नहीं है। तो मैंने उनकी जो हीलिंग की उसमें सबसे पहले यही ऑरा क्लीनिंग किया। सिर्फ इतने ही सिर पार्ट में जहाँ पे उनको राइट साइड में दर्द हो रहा था, मैंने सिर्फ ऑरा क्लीनिंग किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 और नमक के पानी में डाला। ऐसे मैंने 11 बार किया, जिसमें करने में मुश्किल से 2-3 मिनट लगे होंगे। और फिर मैंने पूछा कि आपको वो जो पेन है कितना रिलीफ मिला। उन्होंने बोला 50% रिलीफ मिला। और उसके बाद मैंने मुश्किल से 3 से 5 मिनट और रेकी हीलिंग दिया। जो रेकी हीलिंग अभी आपने नहीं सीखा, वो पावरफुल एनर्जी हीलिंग सिस्टम, जिससे आपके हाथों से वो दिव्य शक्ति बहती है। और मैंने सिर्फ 3 से 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट शायद मैंने उनको हीलिंग दिया होगा। सिसेट कि सर 100% मेरा माइग्रेन का पेन अभी ठीक हो गया। और ये टेम्परेरी है, इमीडिएटली पूरा माइग्रेन ठीक नहीं हुआ, मैं रिलीफ की बात कर रहा हूँ। सो 2-3 मिनट ऑरा क्लीनिंग और 3-4 मिनट आपकी हीलिंग से पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। और ये बहुत ही पावरफुली काम करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, सबके ऊपर डायबिटीज है तो किसी के ऊपर भी, एनीबडी। ओके, और हीलिंग पार्ट अभी आया ही नहीं, हीलिंग पार्ट अभी आगे सीखेंगे। मैं सिर्फ ऑरा क्लीनिंग की बात करता हूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ करेंगे तब भी आपको फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे मेनली मैं सिखा रहा हूँ कि जो आप बिना रेकी सीखे भी कर सकते हो। ओके, तो वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सभी लोग कर चुके हैं, जो भी अभी प्रैक्टिकली कर चुके हैं मुझे बताएंगे कि क्या फायदा हुआ। आपका अगर 10 था तो कहाँ पहुंचा है, 8 था तो किधर पहुंचा है। आपने वो रेंज बताना है। लाइक किसी ने 10 कहा था, 10 to 7, किसी ने बोला 8 तो 8 to 6, कुछ ना कुछ कमी हुई होगी, वो आपने मुझे बताना है सर, ठीक है। हाँ, बीरता गिल 2 बोल रहे हैं, मतलब पहले जितना भी था वहां से वो 2 में आ गए हैं। शाश्वती ने 3 में बताया है। राज शर्मा ने बोला कि डन। राज शर्मा कितना फर्क पड़ा है वो बताएं, कि पहले कितने में थे और अभी कितना में फर्क पड़ा है वो प्लीज बताएं। ओके, 8 से 5 आया, मनदीप सिंह ने बताया। थैंक यू सो मच। ये रेंज जरूर बताइए, मुझे पता नहीं चलेगा। ओके, डॉटर ने किया है। सो प्रतिमा, अगर आपकी बेटी ने किया है तो क्या आपको फर्क पड़ा, प्लीज बेटी के लिए बताइएगा, एटलीस्ट उसको मोटिवेशन मिले। एंड यू सेड कि सर मेरी बेटी भी बहुत पार्टिसिपेट करती है। सो आई कांग्रेचुलेट यू कि ये पूरा फैमिली शो है जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बताइएगा। प्रतिमा ने 10 to 5 कहा है, दैट्स ग्रेट प्रतिमा। एंड कांग्रेचुलेट कीजिए अपनी बेटी को, अगर वो सुन रही है तो कांग्रेचुलेशंस बेटा, आपने बहुत अच्छा एक साइंस सीखा है। आपने अपनी मम्मी को हीलिंग किया है, राइट। इवांस ने 9 to 5 कहा है, पूर्णिमा ने 10 to 5 कहा है, सुगंधी ने 5 to 2 कहा है, कपिला ने कहा है कि स्टमक पेन 7 to 5। थैंक यू, वेरी गुड। और इसके बाद फिर हम हीलिंग की बात करेंगे। जिसको स्टमक पेन है मैं बताऊं कि आप अभी 1 गिलास पानी चार्ज कर लीजिए।
ओके अभी एक गिलास पानी चार्ज करें विद इंटेंशन कि इससे मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, पेट में जो भी नेगेटिविटी है दूर हो जाएगी, जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा, मेरा पेट एकदम बिल्कुल ठीक है, हीलिंग हो गई है, इस पानी के पीने से मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए, 2 से 3 मिनट उसको चार्ज कीजिए और उस पानी को पीजिए। फिर भी मुझे व्हाट्सएप में जरूर बताइए कि क्या वो अब पेट का दर्द पूरा ठीक हो गया, मुझे व्हाट्सएप में जानना है। इमीडिएटली नहीं होगा बट जरूर कीजिएगा, पानी को चार्ज करना है। 2 से 3 नेक पेन आपका खत्म हुआ है, ठीक है। 10 to 7 आया है। श्वेता ने बोला है कि नो रिलीफ डजंट मैटर, इमीडिएटली आपको उसमें रिलीफ मिले जरूरी नहीं है, आपने एक साइंस सीखा है, धीरे 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 इस पे काम होगा। 99% लोगों ने बोला है कि फायदा हुआ है, डेफिनेटली काम करता है, आपको थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा, 1 2 दिन 5 दिन इस पे काम कीजिएगा। ओके और साथ में पानी जो वाटर थेरेपी है वो भी लीजिए, ऑरा हीलिंग ऑरा क्लीनिंग करके आप पानी चार्ज करके भी पीजिए, आपको फर्क पड़ेगा। और श्वेता मैं जानना चाहता हूँ आपसे बाद में इसका फीडबैक, ठीक है। Saloni, where to throw that salt water? Of course, बहुत इंपॉर्टेंट है शालू। ओके थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। देखिए ये जो पानी है बहुत ही नेगेटिविटी से भरा हुआ है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, इस पानी को छूना नहीं है, बाउल को उठाना है और उसको ले जाके आपने नाली में पानी को पूरा थ्रो कर देना है, चाहे तो इसे फ्लश कर देना है टॉयलेट में, इसको पूरी तरह से जाने देना है, इसको कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं करना है जहां पे आपका इसके साथ में संपर्क हो सके। आप इसको खाने के बर्तन धोने वाले सिंक में नहीं फेंकेंगे, इसको बाथरूम में फेंकेंगे या टॉयलेट में फेंकेंगे और वो उसको जाने देंगे, फेंकेंगे और उसके बाद बाउल को अच्छे पानी से धो के रख लेंगे। ये नेगेटिव एनर्जी से भरा हो तो उसको किसी को टच मत करने देना, ठीक है। इट वॉज कॉम्बिंग। व्हाट इज कपिंग सर? कॉम्बिंग ये है, कपिंग मतलब उठाना है, कपिंग मतलब जो पैरों के पास से उठाते हैं, लोकल ऑरा क्लीनिंग में जहां पे आप नीचे से उठाते हो, जैसे कंधे के पास से उठा रहे हो, उसको कपिंग बोलते हैं, तृप्ता। ओके ओके सो दैट्स ऑल, यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता था आज के क्लास में। आई होप कि आप लोगों को फायदा हुआ। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके आप चाहे तो सामने आके भी बात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वीडियो और ऑडियो का भी बंदोबस्त है। प्लीज टॉक टू मी इफ एट ऑल यू वांट टू आस्क, यू वांट टू डिस्कस, यू वांट टू गिव फीडबैक। प्रैक्टिकली आइए, मी टाइप कीजिए, अगर आपको आना है तो मी टाइप कीजिए, मैं अलाउ करूंगा और आपको ऑडियो वीडियो में आने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप आए, इंटरैक्ट करें क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है। एंड प्रतीक्षा ने थैंक यू कहा है। प्रतीक्षा आप अपनी बच्ची का डेफिनेटली ऑरा क्लीनिंग किया करो, उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कल भी शायद उनको प्रॉब्लम था, राइट। सो अपनी बच्ची का 100% ऑरा क्लीनिंग करो, एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन ऑरा क्लीनिंग करना, उससे बहुत फायदा होगा। ये जो बार बार डॉक्टर के पास में जाने का जो फ्रीक्वेंसी है, बीमार पड़ने की जो टेंडेंसी है बच्चों में, वो आपकी कम हो जाएगी। और बड़ों के लिए भी ऑरा क्लीनिंग 1 इन ए वीक डेफिनेटली करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो 1 हफ्ते में 1 बार अगर आप ऑरा क्लीनिंग करते हैं, पानी चार्ज करके रेगुलर पिलाते हैं तो बहुत हेल्प मिलता है। ओके और आप जब घर की ऑरा की बात करेंगे, नेगेटिविटी को दूर करना हो तो डेफिनेटली आप पानी को चार्ज करके घर में छिड़क सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था। अगर घर की ऑरा क्लीनिंग करनी है तो आप नमक के पानी का पोछा लगा सकते हैं। मान लीजिए घर में बहुत दिक्कत हो रही है तो 3 दिन लगातार नमक के पानी का पोछा लगाइए घर में, तो आपको उसका फर्क महसूस होगा। ओके और ऑफिस में अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो पानी को चार्ज करके ऑफिस में भी आप छिड़क सकते हैं। इससे भी 1 हफ्ते में आप खुद देख सकते हो बहुत फर्क पड़ेगा। आई वॉज वेरी फीलिंग डाउन सिंस मॉर्निंग एंड इट हैज हेल्प मी फीलिंग मच बेटर। तृप्ति गिल कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके और ये साइंस है, इमीडिएटली काम करता है, बस आपको रेगुलर करना है। 1 दिन में जादू नहीं होगा, बस मैं सिखा रहा हूं, आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए और आगे जब आप 30 डेज आरएमपी में आएंगे मैं इसको इजी बना दूंगा सो दैट लाइफ बिकम्स इजी फॉर यू, ठीक है। और राधा शेट्टी ने बोला है वेरी इफेक्टिव सिंस 1 मंथ कोर्स, कैसे और कब से और कैसे किया जा सकता है प्लीज बताएं। निवेदिता पांडे, टुमारो आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज दैट इन माय दैट पर्टिकुलर 1.5 आवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबिनार। कल जो होने वाला है, कल मैं आपको सीक्रेट शेयर करूंगा, हाउ टू अचीव हेल्थ वेल्थ लव एंड हैप्पीनेस इन 30 डेज। और 30 डेज में ही ये कैसे हो सकता है, 90 डेज में कैसे ये ट्रांसफॉर्म करेगा आपकी लाइफ को, उसके पीछे का साइंटिफिक फैक्ट्स क्या है, क्योंकि मैं जो भी चीज कहता हूं उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है और मैं वो साइंटिफिकली समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और चाहो तो परसों से आप अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग अच्छे से कर सकते हो, लाइफ को बेटर बना सकते हो। कैन वी डू इट फॉर समवन एट डिस्टेंस? रीचा, अगर मैं ये ऑरा क्लीनिंग की बात करता हूं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नो यू कैन नॉट डू इट फॉर अदर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट यस आप जब
30 डेज आरएमपी में आएंगे तो वहां पे एक सिस्टम है, एक टूल है जिससे आप डिस्टेंटली कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टेंटली, बिना मेडिटेशन ध्यान भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां पे आप उनकी ऑरा क्लीन भी कर पाएंगे और ऑफ कोर्स उनकी हीलिंग करके कोई भी बीमारी, तकलीफ, दर्द दूर कर सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, और यहां तक कि रिश्ते सुधार सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर सकते हैं। यस, डिस्टेंस में कर सकते हो, लेकिन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, अभी नहीं कर सकते। अभी तो आप सिर्फ बेसिक चीजें जो खुद हैंड्स ऑन कर सको वो मैं सिखा रहा हूं। ओके कृति, 95% फीलिंग बेटर, हेडेक गॉन कंप्लीटली। थैंक यू सो कृति, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड आई डेफिनेटली मैं जानता हूं कि ये काम करता है, बस आप लोगों ने इसे सही तरीके से बिलीव किया और प्रैक्टिकली किया तो फायदा हुआ, सभी को फायदा होगा। सो एक जनरल ऑरा क्लीनिंग, ओके, कॉम्बिंग, कपिंग एंड थ्रोइंग, ये 3 एक्शन है और इसमें आपको सामने वाले को आंख बंद करके रिलैक्स कराना है। बैठा भी हो सकता है, खड़ा भी हो सकता है, लेटे हो तो बहुत बेहतर होता है। और नमक के पानी में डालने के बाद नमक के पानी को आपने नाली में फेंकना है और उस बाउल को धो लेना है। और इसको आप हफ्ते में एक दिन एक रेगुलर अफेयर बना सकते हो। आपके छोटे बच्चे हो तो 100% आपको करना चाहिए। आपका बच्चा या हस्बैंड कोई बाहर ट्रैवलिंग करता हो तो उनकी भी ऑरा क्लीन करके ही भेजना चाहिए, सो दैट वो सेफ रहे, उनको कोई दिक्कत ना हो। ओके, अभी मैं पूछ रहा हूं कि किसी को सामने आके कुछ बोलना है, जो नए अभी आए हुए हैं 5 डेज में, कोई फीडबैक देना या क्वेश्चंस है, यू कैन कम ओवर डायरेक्टली, टॉक टू मी। ओके, क्योंकि बात करने से बात बनती है। आपका कोई इश्यू हो, यू कैन डिस्कस विद मी। आपको कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी एंड क्वेश्चन मी। पूछना है तो मी टाइप कीजिएगा, अदरवाइज आज का क्लास में फिनिश, कंप्लीट, ओके कर देता हूं। ओके, सो किसी को पूछना है, anybody wants to come over, talk to me, ask me anything, directly ask. okay, रिचा शेट्टी, ओके, रुक जाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। रिचा सबसे पहले आएंगे, देन रोहिणी आएंगे, देन प्रतिमा ने थैंक यू बोला है, श्वेता, 3 लोगों का नाम ले रहा हूं। ओके, सबसे पहले रिचा आए हैं सबसे पहले, और आपको अपने आप को अनम्यूट करना है। आप अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी सब लोग म्यूट रखें। ओके, रिचा कम ओवर प्लीज। हेलो सर। हाँ जी रिचा बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मैं ये अपने बारे में नहीं पूछना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर अभी कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी परेशान है, तो एट दिस स्टेज मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, कुछ चीज़ें उसको बता सकती हूँ कि वो बोला ना कि डेफिनेटली मदद कर सकते हो। एक तो मदद आप ऐसा कर सकते हो कि उनको भी आप मेरे इस कोर्स के बारे में जस्ट जानकारी दीजिए, ओके, और मंडे के बैच में उनको ज्वाइन करा दीजिए। एक तो ये काम कर सकते हैं जो अपने घर से वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप ही उनकी हीलिंग करना चाहते हैं तो अभी आप डिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टेक्निक मैंने सिखाया ही नहीं, वो सिस्टम ही मैंने नहीं दिया आपको, ठीक है। तो अभी आप हैंड्स ऑन कर सकते हैं। क्या वो सिस्टर इज शी लिविंग विथ यू नाउ? नो, शी इज नॉट लिविंग विद मी, है शी ना, इज इन गुजरात। तो डिस्टेंस में देखो, अगर वो डिस्टेंस में है तो इमीडिएटली आप नहीं कर सकते। अभी मैं सिर्फ वो चीज बता रहा हूँ जो आप अपने साथ कर सकते हो, अपने ऊपर कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर हैंड्स ऑन कर सकते हो। तो ये 5 दिन में सिर्फ ये है, बेसिक है। और यहाँ पे मैं आपको एक फाउंडेशन बना रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि जो मैं सिखाता हूँ वो एक्चुअली में काम करता है। और जब मैं आगे का बात कर रहा हूँ, जो विनोदी ने बताया, रोशनी ने बताया कि उनकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हुई, दूसरों की लाइफ को ठीक कर पा रहे हैं, तो दैट इज पॉसिबल। बट थिंग इज, उसके लिए आप नेक्स्ट लेवल में जाना पड़ेगा, राइट। वो कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। और डेफिनेटली आप परसों से अपनी और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, और उसमें 2 से 3 हफ्ते लगेंगे आपको प्रैक्टिस करते और सीखने में। और चौथे हफ्ते से आप डिस्टेंस में, चाहे आपकी ये बहन हो या वर्ल्ड में कोई भी हो, किसी का भी कोई भी बीमारी, तकलीफ के लिए आप हीलिंग दे सकते हो और फायदा भी होगा। बट इट विल टेक अ 1 मंथ काइंड ऑफ अ टाइम, यू नो, उतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा। उससे पहले इमीडिएटली नहीं सीख सकते, ठीक है। एक सिस्टम बनाया हुआ, एक सिस्टम है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो डेफिनेटली होगा, बट इट विल टेक लिटिल टाइम, यू हैव टू हैव पेशेंस, ओके। और आप बने रहिए, और कल के फ्राइडे वाले आप वर्कशॉप में आएंगे तो आपको कल पूरा जानकारी मिलेगा। और चाहो तो सैटरडे से यू कैन स्टार्ट हीलिंग अदर्स एज वेल विद रेकी एंड माइंड पावर आई एम टॉकिंग अबाउट। टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, टोटली डिफरेंट पावर है, और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है रिचा, फेयर इनफ, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नाउ अपने आप को म्यूट कर लीजिए। रोहिणी प्लीज कम ओवर, रोहिणी गुजर। हेलो सर, नमस्कार। हेलो हेलो रोहिणी, आइए बोलिए, पूछिए। मेरा लड़का बड़ा है, तो वो जी। ज्यादा निगेटिव सोचता है, ज्यादा निगेटिव, वो थोड़ा टेंशन में रहता है। अभी वो सर्विस करता है, अभी घर पे ही है वर्क फ्रॉम होम करके। तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ अभी? घर पे आप उनके लिए ऑरा क्लीनिंग कर सकते हैं, उनके लिए पानी चार्ज कर सकते हैं, उनको मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टर
टेक्निक सिखा सकते हैं, खुद कर सकते हैं, उनको करवा सकते हैं, उनको फायदा होगा। जो चीज आपने सीखा है, प्रैक्टिकली आपने जिया है, उसको करो उनके साथ। मैं खुद का ऑरा जब क्लीन करती हूँ तो पीछे पीछे का साइड का कौन नहीं कैसे कर करें? सकते आप, पीठ का तो कर ही नहीं नहीं सकते ना, तो इसलिए मैंने बोला कि फ्रंट करेंगे और साइड करेंगे जब आप अपना करेंगे, पीछे तो कर ओके नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप सामने वाले किसी XYZ अपने बेटे का करेंगे तो आप सामने भी कर सकते हो, पूरा आराम से दिल लगा के करो, 21 बार आप ऊपर से कर दो नीचे तक, 11 बार भी कर सकते हो। और पीठ पीछे भी आप ऐसे ही करोगे, नमक के पानी में डालो और फिर पानी चार्ज करके उनके लिए जो चाहिए आपको वो बोलिए और उनको दीजिए। क्योंकि मैंने बोला कि ये तो एक प्रोग्रामिंग है, पेन ड्राइव में जो डालना चाहिए डालिए ना, तो पानी में डालिए कि आपके बेटा ठीक है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एनर्जेटिक है, हमेशा अच्छा है और हमेशा सुरक्षित रहता है। आप ये सब कुछ प्रोग्रामिंग करो, पानी में डालो, बच्चे को पीने दो जब तक आपके पास है। और जब आप 30 डेज RMP में जाएंगे तो आप डिस्टेंटली भी मदद करेंगे, जब अपने सर्विस में जाएगा, बाहर काम करेगा, तब भी आप उनकी मदद कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए सीखने के लिए 1 महीने का टाइम मैंने मुकर्रर किया, उससे पहले नहीं सिखा सकता, इतना जल्दी मैं नहीं कर सकता। लेकिन 1 महीने में आपको 3 कैपेबिलिटीज दे दूंगा जो 100% गारंटीड होगा कि टच करके आप अपनी और दूसरों की कोई भी बीमारी, तकलीफ, प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, आप डिस्टेंस में दूर बैठे लोगों को प्रभावित कर सकते हो, फेवरेबल बना सकते हो अपने लिए, और उनकी भी बीमारी, तकलीफें दूर कर सकते हो बिना टच करके, घर बैठे बैठे। और तीसरा, मन की शक्ति से आप चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, प्रकट कर सकते हो। ये भी जादू मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये 3 चीजों का वादा करूंगा, तो ये 1 महीने में होगा, उससे पहले नहीं होगा। और मैं अभी कल इसके बारे में डिटेल दे दूंगा। ठीक है, और हो ऑरा जाएगा। क्लीन कर, हाँ। और आप आगे से 21 बार, पीछे से 21 बार और साइड से भी 21 बार करेंगे? करोगे तो अच्छा, नहीं 21 बार नहीं, 11 बार ही कर लो, कोई बात नहीं। अगर अच्छा साइड से भी कर रहे हो तो 11 टाइम्स करो, और बहुत ज्यादा टाइम ओके नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे किया, उठाया, फेंक दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक टाइम है लगाने की जरूरत नहीं है। बस सामने वाले को आंख बंद करके रिलैक्स कर दीजिए, ऑरा क्लीन कीजिए और पानी चार्ज करके दीजिए। ये 2 चीजें आप किसी के लिए भी कर सकते हो, है ना। ओके ठीक है। थैंक और यू बॉटल सर। चार्ज करके भी दे सकते हो, फुल बॉटल चार्ज करके दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए और मैं आपको बुलाता हूँ श्वेता गर्ग डैंग को। श्वेता डैंग, श्वेता अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज आइएगा। श्वेता, हेलो श्वेता, सर, गुड हाँ जी, हाँ इवनिंग। जी, हेलो, हाँ जी। हेलो हेलो, श्वेता है आपकी, श्वेता है? श्वेता है सर। ओके श्वेता, गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, चलिए ठीक है। पूछिए, व्हाट इज योर क्वेश्चन नाउ श्वेता। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे खुद को ना थोड़े ऑटो इम्यून डिसीज है, हम्म लाइक आई हैव आर्थराइटिक्स एंड इट्स हम्म इट्स नॉट रिमेटॉइड ओनली, इट्स एंटी CCP। तो मेरे जॉइंट्स में जैसे ही मैं थोड़ा सा स्ट्रेस या कुछ भी नेगेटिव मेरे अंदर आता है तो मेरे जॉइंट्स में पेन बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैं मतलब मुझे कितनी बार अपने आप को वो करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा? ये तो आपके ऊपर है ना, कितना आपके पास पेशेंस है और कितना आपको खुद से फीडबैक मिलेगा। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है तो अकॉर्डिंगली आप करते जाइए जब तक वो ठीक नहीं होता। राइट। अभी तो बहुत ही बेसिक चीज आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कैसे आराम मिल सकता है, कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हो। हाँ, और अभी मैं मैंने एक आपको चीज कोई, हाँ अभी मैंने कोई रेकी एंड माइंड पावर नहीं सिखाया, जो कि मेरा बेसिक से ज्यादा एक सिग्नेचर कोर्स है। वहां पे मैं आपको शक्तिपात दूंगा, एक अट्यूनमेंट का प्रोसेस होता है, आपके अंदर उस पावर को एक्टिवेट करूंगा, आपको उस डिवाइन डिविनिटी के साथ में कनेक्ट करूंगा। आप हमेशा उस डिवाइन पावर को एक्टिवेट करेंगे, आह्वान करेंगे, इन्वोक करेंगे, हाथों से वो पावर निकलेगा। वो अभी नहीं आया, इसीलिए अभी मैं ये नहीं कह सकता कि आप कितने दिन में ठीक होंगे, समझ रहे हैं ना। क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉजिटिविटी या जो भी रिजल्ट लोगों को दिख रहा है, मैं खुद एज ए मास्टर कह रहा हूं कि ये सिर्फ 1% है जो मैं आपको वहां 30 डेज में दे सकता हूँ। 1% है, तो 1% से डेफिनेटली पूरी लाइफ चेंज नहीं हो सकती जो मैं अभी सिखा रहा हूँ। ये 5 डेज का तो सिर्फ आपको ये देखने के लिए है कि मैं एज ए कोच क्या सिखाता हूँ, कैसे सिखाता हूँ, आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं और आपको कुछ फायदा होता है कि नहीं। आपने देखा कि सभी लोग फीडबैक दे रहे हैं, फायदा सबको हो रहा है। नहीं सर, अभी हाँ, अभी मैंने भी अपने बेटे के ऊपर किया था, उसके हाँ, शोल्डर में पेन था। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज सेइंग कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है, और उसी ने आपको मैसेज भी किया कि नो रिलीफ। बट उसी के जस्ट 2-3 मिनट्स के बाद ही सेड कि नहीं मम्मा, मुझे थोड़ा अब चेंज लग रहा है, डेफिनेटली, ठीक विल है। फील तो बेटर। हाँ, ये एनर्जेटिक लेवल पे होता है, बिकॉज हमारे पास 2 टाइप के बॉडी है, एक फिजिकल बॉडी एंड एक एस्ट्रल बॉडी है, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। राइट। और ये दोनों चीजें एक दूसरे का पूरक होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर में होता है वही आपके फिजिकल बॉडी में, तो दर्द है तो सूक्ष्म शरीर में भी दर्द है, तो सूक्ष्म शरीर से निकालना आसान है, निकाल दिया तो फिजिकल बॉडी में वो मैनिफेस्ट हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से आप में जो बीमारी आई है वो भी ऐसी है, बीमारी पहले सूक्ष्म शरीर में, फिर उसके बाद आपके फिजिकल बॉडी में। इसलिए पहले सूक्ष्म शरीर से ही आप निकाल दो तो आपको बहुत सारी चीजों में रिलीफ मिलेगा और लगातार करके आप ठीक हो सकते हो। लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है अगर बड़ी बीमारियों की बात करें तो। ठीक है ना श्वेता। इसीलिए रेकी एंड माइंड पावर बहुत फास्टर काम करता है, जो कि वो अलग ही टेक्निक है, अलग फ्रीक्वेंसी है,
अलग तरीके से काम करता है। तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा जब मैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वही चीज आपको समझाने के लिए कि कितना पावरफुल है, ये 5 दिन के कोर्स में आपको करा रहा हूं, जिसमें मैं कह के बुलाया था ये आपका फाउंडेशन बनाएगा, ताकि आप मुझे एज ए कोच समझ सको। तो क्या आप मुझे समझ पाए हो कि मैं कुछ प्रैक्टिकल सिखाता हूँ, फायदा होता यस सर, है? यस सर, यस तो सर। यही जरूरी है, क्योंकि जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन नहीं बनेगा, एक फेथ जनरेट नहीं होगा, आप मुझसे कुछ नहीं सीख सकते, सीखा भी तो कोई फायदा ही नहीं होगा। इसीलिए मैं ये 5 दिन का एक फाउंडेशनल कोर्स मैंने क्रिएट किया है सभी के भले के लिए, ताकि अगर आप मुझसे सीखो रेकी एंड माइंड पावर, तो मैं गारंटी दे के सिखाऊं, और मैं वही करता हूं। I really want to join. तो बस I'm हो गया। waiting. तो कल के लिए, कल तक के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, कल फ्राइडे है, डेफिनेटली मैं उसी चीज के बारे में बताऊंगा, और मैं कल आपको इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन एक्सपीरियंस कराऊंगा कि आप सिर्फ सोचोगे, कल्पना करोगे, और आप इमीडिएटली इंस्टेंटली सामने उसे पाओगे। और ये अपने बच्चे को भी कराना, श्वेता, कल बच्चे को भी ठीक है दिखाना सर। कि देखो दिस इज साइंस, दिस इज द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, और मैं सिर्फ 5 मिनट में मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिकली आपको करवा के दूंगा। सो अगर आप एक्साइटेड हो कल के लिए, तो जस्ट टाइप कीजिएगा एक्साइटेड, और मैं सभी लोगों से विदा लेता हूं। प्लीज अभी सभी लोग अपने अपने चैट बॉक्स में लिखेंगे एक्साइटेड फॉर टुमारो, ओके? क्योंकि कल का बहुत ही पावरफुल एक सेशन होगा, जिसमें मैं आपके माइंड पावर कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड का क्या साइंस है, क्यों एक्चुअली आप सोचते हो, भाव करते हो और काम करता है, और मैं प्रूव करूंगा कि जब आप सोचते हो, भाव करते हो तरीके से, तो वो मैनिफेस्ट होता है, और मैं प्रूव करूंगा कि मैनिफेस्ट होता है। Very good. Thank you so much, all of you, for being such a kind of excited and positive students. Okay, और सही तरीके से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं सभी लोगों से विदा लेता हूं आज के लिए। कल डेफिनेटली मिलूंगा, और आपको वो वीडियोस भी देखने हैं जो मैं प्लेलिस्ट में बना के दे रहा हूं, एक्स्ट्रा वीडियो भेजता हूं, प्लीज उसे भी देखना, ताकि आपको बहुत अच्छे से फायदा हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और टुमारो आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखिएगा ग्रुप में, और जो अभी अभी मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे ग्रुप में नहीं है, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, बोलिएगा कि आई वाज इन योर व्हाट्सएप आप दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप, और फिर मैं कल के लिए स्पेशली इन्विटेशन दूंगा पर्सनली आपको। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।